हेलो 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 सभी को, कैसे हो आप सभी लोग। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं TQS मतलब टॉप क्वेश्चन सीरीज पर बेस्ड चैप्टर ट्रायंगल के टॉप 25 क्वेश्चन। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपसे बोला गया है, इन ट्रायंगल ABC D पैरेलल टू BC इफ AD इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, DB 4 सेंटीमीटर एंड AE 6 मीटर। ये मेरे ख्याल से सेंटीमीटर है, ये थोड़ा सा गलत लिखा गया है, 6 सेंटीमीटर। देन EC इज, अब कोई एक ट्रायंगल है ABC, एक कोई ट्रायंगल है ABC, ठीक है। अब इसमें आपसे बोला गया है D जो है वो BC के पैरेलल है, ये बना दी मैंने D पैरेलल टू BC। अब देखो पैरेलल थेल्स थ्योरम में आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई लाइन इस ट्रायंगल में इसके पैरेलल मतलब एक साइड से निकल रही है, दूसरे साइड के पैरेलल और तीसरे साइड पे जाके मिल रही है, ठीक है, तो ये जो है इनके करस्पॉन्डिंग लेंथ के रेशियो कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे। तो आपको जो है AD दी हुई है 3 सेंटीमीटर, DB जो दी हुई है 4 सेंटीमीटर और AE जो दी हुई है 6 सेंटीमीटर। अब रेशियो क्या है, 3:4 है, 3:4 है। तो 3:4 है, अगर ये 3 है, ये 3 है, ये कितने गुना है, 2 गुना है, 3 2 6, तो ये भी कितने गुना होगी, 2 गुना, मतलब 8, और 8 ही क्या हो जाएगा आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है, इफ ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। तो ये मैंने एक कोई ट्रायंगल बना लिया ABC, ये जो है किसी ट्रायंगल PQR की क्या है, सिमिलर है। देखो सिमिलरिटी का कंडीशन क्या रहती है, सिमिलरिटी की कंडीशन क्या रहती है, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, या एंगल एंगल क्राइटेरियन, या फिर साइड साइड साइड, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि सिमिलर ट्रायंगल जरूरी नहीं है कि बराबर हो, ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, वो कॉन्ग्रुएंसी में होता है। तो एंगल A जो है वो 32 दिया हुआ है, 32 डिग्री दिया हुआ है। तो अगर ABC PQR के क्या है, सिमिलर है, तो A अगर 32 है तो P भी कितना हो जाएगा, 32 डिग्री, ठीक है। R 65 है, R अगर 65 डिग्री है तो C भी क्या हो जाएगा, 65 डिग्री। अब आपसे क्या पूछा गया है, B पूछा गया, B की बात कर लो या Q की बात कर लो, दोनों सेम आएंगे। ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम होता है 180, तीनों एंगल का सम होता है 180। तो ये बचा हुआ जो एंगल है, वो कितना हो जाएगा, 180 में से इन दोनों को माइनस कर दो, ठीक है। तो 5 2 7 6 3 9, 97 बच रहा है। 97 में आप 3 और जोड़ोगे हो जाएगा 100, और 80 और जोड़ोगे हो जाएगा 180। तो मतलब 83 डिग्री ही क्या है, ऑप्शन नंबर C जो है आपका सही आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है, द पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर 25 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। इफ वन साइड ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल इज 9 सेंटीमीटर, देन द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द सेकंड ट्रायंगल इज। अब मेरी बात समझो, जब भी कोई दो ट्रायंगल, मान लो एक ये ट्रायंगल हो गया और एक ये ट्रायंगल हो गया, जब भी ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, इनकी करस्पॉन्डिंग हर एक लेंथ का रेशियो सेम होगा। अगर मान लो इसका नाम मैंने ABC दिया, इसका नाम ABC दिया, और इसका नाम मैंने PQR दिया, ठीक है, तो AB और PQ, AC PR BC QR, हर करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो सेम होगा। तो पेरीमीटर जो है, पेरीमीटर है, ये भी एक तरीके की लेंथ होती है, तीनों साइड्स को जोड़ के आया जाता है, इन तीनों को क्या है, जोड़ के आएगा। मेरी बात समझ रहे हो, पेरीमीटर क्या होता है, वैसे ये इक्वल का साइन होता है, ये नहीं तो नहीं बनाना चाहिए मुझे, ठीक है। तो इन तीनों साइड को क्या है, जोड़ के पेरीमीटर आता है। कोई भी फिगर हो, पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स, यही होता है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर भी एक तरीके की लेंथ ही है, तो उसका रेशियो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। इन दोनों के अगर ट्रायंगल दोनों सिमिलर हैं तो हर एक करस्पॉन्डिंग लेंथ, वो मीडियन हो, एल्टीट्यूड हाइट परपेंडिकुलर, तीनों एक ही बात है, एल्टीट्यूड हाइट परपेंडिकुलर हो, मीडियन हो, चाहे कोई सी भी लेंथ हो या फिर पेरीमीटर हो, सबके सारे के सारे करस्पॉन्डिंग रेशियोज बराबर होंगे। तो अब एक बात समझो, अगर मान लो इसका पेरीमीटर 25 है, इसका 15 है, मेरी बात समझो, इसका 15 है, इसका 25 है, तो रेशियो क्या आया आपका, 5 3 15, 5 5 25, ठीक है। अब आपसे बोला है कि इफ वन साइड ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल मतलब ये 25 सेंटीमीटर वाला, इसकी एक साइड 9 सेंटीमीटर है, इसकी एक साइड 9 सेंटीमीटर है, तो बताओ इसकी करस्पॉन्डिंग साइड सेकंड सेंटीमीटर की, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी हुई, ये वाली हुई, ये कितने सेंटीमीटर है। तो रेशियो क्या आया, 5:3, ये 5 है, देखो 5:3 है, तो 9 क्या है, 5 यूनिट है, 9 क्या है, 5 यूनिट है, 9 क्या है, 5 यूनिट है। तो देखो आप जब इसको कैंसिल करोगे तो 5 बन जाए 5, मेरी बात समझना, 5 बन जाए 5, ठीक है, फिर पॉइंट लगाएंगे, बचेगा कितना, 4 0 आएगा,
5 8 से 40, मतलब जो है ये 18 टाइम्स है, ये 18 टाइम्स है। तो ये जो है ये भी 18 टाइम्स होगा, ये भी 18 टाइम्स होगा, मतलब 18 मतलब 1.8, यहाँ पर पॉइंट आया 1.8 टाइम्स है। ये क्या है, इसके 1.8 टाइम्स है। ये क्या है, इसके 1.8 टाइम्स है। ये क्या है, इसके 1.8 टाइम्स है। तो ये भी क्या होगा, 1.8 टाइम होगा किसका, 3 का। तो 8 3 24 पॉइंट 3 1 3 4 5, मतलब 5.4 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। क्या आप मेरी बात समझे, जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर है उनकी हर एक करस्पॉन्डिंग लेंथ सेम होगी, चाहे वो अल्टीट्यूड परपेंडिकुलर या फिर मीडियन हो, चाहे क्या बोलते हैं अपना पेरीमीटर हो, हर एक करस्पॉन्डिंग लेंथ क्या होगी, सेम होगी। अगर ये 25:15 है, मतलब 5:3 है, ये 25 से 15 तो 5:3 आ रहा है। तो अगर 5 की यूनिट देखो, हर एक की 5:3 आएगी, इन दोनों की 5:3, इन दोनों की 5:3, इन दोनों की 5:3। ये क्या है, ये तो पेरीमीटर्स है ना, ये तो तीनों साइड के लेंथ के पेरीमीटर। मीडियन भी पूछी जाती, वो भी 5:3 ही होती। तो अगर 5 यूनिट की वैल्यू 5 यूनिट, इट इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू तो 25 है, ये यूनिट में 5 यूनिट रेशियो ही। 5 यूनिट की वैल्यू 9, 5 यूनिट की वैल्यू 9, कितने टाइम्स 1.8 टाइम्स, 1.8 टाइम्स। तो ये 3 यूनिट भी कितनी हो जाएगी, 1.8 टाइम्स हो जाएगी, कितनी, 5.4। तो वही आपका क्या है, आंसर। देन फोर्थ क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है, इन ट्रायंगल एबीसी डी पैरेलल टू बीसी। तो कोई एक ट्रायंगल दिया हुआ है आपको, ठीक है, जिसका नाम है एबीसी, और इसमें डी जो है, ये डीई जो है वो बीसी के पैरेलल है। ये आपसे बोला गया है, एडी एक्स है, ये एक्स है, डीबी एक्स -2 है, एई एक्स +2 है, और ईसी एक्स -1 है। तो बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या बोलती है कि कोई लाइन अगर ऐसे ट्रायंगल में पैरेलल हो तो इनके साइड्स के रेशियो क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो हम बोल सकते हैं x/x-2 बराबर क्या होगा, x+2/x-1 के, ये अपॉन ये बराबर ये अपॉन ये, ठीक है। तो x/x-2, x+2/x-1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा x × x-1 बराबर x+2 × x-2, ठीक है। तो ये हो जाएगा x² - x, इसको मल्टीप्लाई करोगे, और ये a + b × a - b के फॉर्म में, तो a² - b² वाली प्रॉपर्टीज में लग जाएगी। तो x² से x² कट गया, -x बराबर हो जाएगा माइनस का 2 × 2 = 4, और माइनस से माइनस कैंसिल, तो x बराबर 4, ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा, सही आंसर। नेक्स्ट बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिमिलरिटी क्राइटेरियन फॉर द ट्रायंगल। अब देखो, एंगल तो है, इसका छोटा भाई एंगल है, इसका छोटा भाई क्या है, एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन, इससे भी हो जाता है, क्योंकि दो एंगल अगर बराबर है तो तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर हो जाता है। तो हम अगर कोई ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर रहे हैं तो एंगल से भी हो जाता है, ठीक है। साइड कि दो साइड के बीच में एक एंगल बन रहा है, ठीक है, वो साइड एंगल नहीं है कि दो बगल साइड और तीसरा कहीं का एंगल बन रहा है, ऐसा नहीं होगा। साइड बिल्कुल है, तो यही क्या हो जाएगा, सही आंसर। ये इकलौती ऐसी सिमिलरिटी क्राइटेरियन है जो एग्जिस्ट नहीं करती, साइड एंगल नहीं है, क्या एंगल है, साइड भी है, और साइड भी है। देन नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है, इन द सेम रेशियो, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। अब देखो, थेल्स थ्योरम बोल लो या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बोल लो, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम बोलो या फिर कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या बीपीटी बोल लो, एक ही बात है। तो बीपीटी या थेल्स थ्योरम क्या बोल रहे हैं कि एक कोई ट्रायंगल है, लाइन ड्रॉ करी तो वो करस्पॉन्डिंग रेशियो कैसे रहेंगे, उनके सेम रहेंगे। और कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या बोले कि कोई लाइन अगर है, दो साइड को करस्पॉन्डिंग सेम रेशियो में बांट रही है, तो वो थर्ड लाइन पे क्या होगी, पैरेलल होगी, थर्ड साइड के पैरेलल होगी। मैंने क्या बोला, कोई एक ट्रायंगल है, इसमें कोई लाइन बनी हुई है जो बाकी की दो साइड्स को, ट्रायंगल की बाकी की दो साइड्स को सेम करस्पॉन्डिंग रेशियो में क्या कर रही है, सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो ये लाइन जो है इसके पैरेलल होगी। ये कौन सी थ्योरम, ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी है, मतलब या कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया, इन ट्रायंगल एबीसी, AB = 6√3 सेंटीमीटर, AC 12 सेंटीमीटर एंड BC 6 सेंटीमीटर, द एंगल B इज। अब देखो, ऐसे क्वेश्चन में आपको केवल एक ही ट्रायंगल के बारे में दिए हुए, तो रफ में अपने मन से एक राइट एंगल ड्रॉ कर लो, क्योंकि आपको 3 एंगल दिए हुए हैं, और यहाँ पर AC लार्जेस्ट साइड मतलब 12, मतलब ये AC होगी और ये B होगी, और ये आपसे B पूछा तो B की वैल्यू 90 कब आएगी। देखो पहले हम लिख लेते हैं, AB 6√3 है और BC जो है वो 6 है, ठीक है। अब अभी कंफर्मेशन तो करना पड़ेगा ना हमको। देखो
तो इसमें अगर ये जो पाइथागोरस थ्योरम है ये फॉलो हो जाए तो हमें पता लग जाएगा बी क्या है, 90 डिग्री बन रहा है। क्योंकि देखो ए सी आपको लॉन्गेस्ट साइड क्या है 12 दी हुई है, बी सी ले ली, ए बी ले ली, ठीक है, क्लियर है। तो एच कितना है 12, 12 का स्क्वायर बराबर 6√3 का स्क्वायर प्लस बेस 6 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर होता है 144, 6 का 36 इंटू √3 का 3 प्लस 36, तो ये हो जाएगा 6 18 1 3 3 9 और 1 10, 108 प्लस 36, तो 8 9 10 11 12 13 14 1 4 1, बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है और बी पे कितना बना है 90 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर सी ही क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा कि एंगल बी जो है वो कितना है 90 डिग्री। देन नेक्स्ट, ये क्वेश्चन तो आप देखते से लगा दोगे कि अगर सिमिलर ट्रायंगल का रेशो साइड्स का 4:9 है तो करस्पॉन्डिंग मीडियंस भी क्या हो जाएंगी 4:9 में हो जाएंगी। अरे मीडियन क्या है, लेंथ ही तो है। अरे ये कोई एक ट्रायंगल है, मीडियन क्या होती है, एक किसी वर्टेक्स से निकलती है और अपोजिट साइड को दो बराबर भाग में क्या कर देती है, बांट देती है। मान लो एक ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल की मीडियंस कौन सी हुई, ये वाली हुई भाई, जिस वर्टेक्स से निकलती है उसके अपोजिट साइड को दो बराबर भाग में बांट देती है, ठीक है। तो लेंथ है ना मीडियन, मैंने अभी आपको क्या बताया, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो सारी करस्पॉन्डिंग लेंथ जो है वो बराबर रहेंगी, इंक्लूडिंग पेरीमीटर, मीडियन, हाइट, सब कुछ, सारी लेंथ क्या रहेंगी करस्पॉन्डिंग बराबर होंगी। अगर दो साइड का रेशियो 4:9 है तो मीडियम भी एक तरीके की लेंथ ही होती, मीडियन भी लेंथ ही होती, ये मीडियन का रेशियो भी क्या हो जाएगा 4:9 हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे बोला गया वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर, एक वर्टिकल पोल है जिसकी लेंथ जो है 6 मीटर है, कास्ट अ शैडो 4 मीटर लॉन्ग, ये 4 मीटर लंबी क्या कर रहा है, शैडो कास्ट कर रहा है। एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शैडो 28 मीटर लॉन्ग, अब एक टावर है वो 28 मीटर लॉन्ग क्या कर रहा है, शैडो कास्ट कर रहा है, ठीक है। ये जोड़ देता हूं मैं यहाँ पर, ठीक, और ये यहाँ पर जोड़ देता हूं, ठीक है। अब आपको बताना टावर की हाइट कितनी, टावर की हाइट कितनी। अब एक बात समझ लो, एक बात समझ लो, दो राइट एंगल बन रहे हैं, दो राइट एंगल बन रहे हैं, क्या ये राइट एंगल सिमिलर नहीं होंगे? अरे कोई भी आप दो राइट एंगल बना दो, कोई भी आप दो राइट एंगल बना दो, जनरली वो सिमिलर ही होंगे, जनरली वो सिमिलर ही होंगे। दो राइट एंगल्स, दो राइट एंगल्स है, उनके हाइपोटेनियस का रेशियो सेम हो सकता है, ये हो सकता है, ये भी सेम हो सकता है। तो ये क्या दिख रहे हैं आपको, सिमिलर है, ये क्या दिख रहे हैं आपको, सिमिलर है, सिमिलर है। तो अगर मैं देखूं ये कितने गुना है, ये कितने गुना है, 4 7 जा 28, 4 7 जा 28, तो ये भी कितने गुना होनी चाहिए, ये भी कितने गुना होनी चाहिए, 7 गुना होनी, 6 7 जा 42, मतलब ये कितनी होनी चाहिए 42 मीटर, मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। हाँ एक चीज का याद रखना, एक चीज का ध्यान रखने का क्या बोला मैं, जैसे ये एक ट्रायंगल है राइट एंगल, ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो, और एक ये राइट एंगल है, ठीक है। अब देखो इनकी सिमिलरिटी होने की कंडीशंस क्या है भाई, ये तो हाइपोटेनियस है, इनकी दिक्कत नहीं, दिक्कत आती है ये वाली साइड से, ये वाली साइड की। अब एक बात समझो, दोनों के लिए सूरज, ये कब की बात बता रहा हूँ, जब आपको जनरल सिनेरियो दिया हुआ कि सूरज वही है, सूरज वही है, एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम सूरज यही है। अगर सूरज यही है, मेरी प्यारे बच्चों मेरी बात समझो ध्यान से, अगर सूरज यही है, अगर सूरज यही है तो एंगल जो दोनों का बन रहा होगा यहाँ पर, जो ये जो बन रहा होगा ये सेम होगा, ये सेम होगा, तो ये दोनों एंगल से सेम ही हो जाएंगे ना। इसलिए मैंने बोला अगर मैं बिल्कुल दुनिया के सारे राइट एंगल की बात करूं तो सारे के सारे सिमिलर होना कोई नेसेसिटी नहीं है, कोई नेसेसिटी नहीं। क्यों? क्योंकि हो सकता है इन दोनों में अंतर आ जाए, हो सकता है इन दोनों में अंतर जाए, इन दोनों में। मेरी बात समझ लो, मेरी बात समझ लो। यहाँ पर कंडीशन क्या थी, दोनों के लिए सूरज सेम था, सूरज सेम था, तो यहाँ से जो शेडो कास्ट होने का जो एंगल था वो दोनों के लिए सेम होता। तो एंगल क्राइटेरियन से ये दोनों ट्रायंगल जो टावर और पोल थे दोनों कैसे हो जाते, जो ट्रायंगल बनता वो हो जाता सेम, वो हो जाता सेम, मतलब सिमिलर हो जाता, ठीक है। बट ऐसी कोई नेसेसिटी नहीं है। हो सकता था कि अगर मान लो इसकी लेंथ 2 है, इसकी 3 है, हो सकती थी इसकी 6 हो, इसकी 12 हो, ठीक है, इसकी 12 हो। ये पॉसिबिलिटी कब होती, जब दोनों के लिए सन की पोजीशन, मतलब मैं चेंज कर दूं, सन एक के लिए
एक के लिए दूसरे टाइम पे शेडो कास्ट कर रहा है, एक के लिए मैं दूसरे टाइम पे शेडो निकालूं, तो ये पॉसिबिलिटी है, बट आपको क्लियरली बोला कि एट द सेम टाइम। अब देखो यहाँ पर करस्पॉन्डिंग रेशियो सेम नहीं है ना, ये सेम नहीं है ना, ये सेम नहीं है ना। देखो 2 कितने गुना है, 2 कितने गुना है, 2 कितने गुना, अरे 2 कितने गुना है, 1.5 गुना है ना, 1.5 गुना का अंतर आ रहा ना, ये मल्टीप्लाई बाय 1.5 कर रहा हूँ, और यहाँ पर रेशियो क्या बन रहा है, दुगने का बन रहा है, यहाँ पर 2 बन रहा है। तो ये दोनों ट्रायंगल इस कंडीशन में सिमिलर नहीं है। दोनों राइट एंगल मान भी लूं, अगर फॉर एन इंस्टेंट दोनों राइट एंगल मान लूं, तो दोनों यहाँ पर सिमिलर नहीं है। मैंने क्या बोला, ये कंडीशन सेम थी, पिछले क्वेश्चन में ये कंडीशन सेम थी। तो इस कंडीशन में जितने भी राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे वो सारे सिमिलर कहलाएंगे। जितने भी पोल्स जो वर्टिकल चीजें हैं उनकी जो परछाई के साथ जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है वो सारे के सारे सिमिलर होंगे। बट ये बात बोलना पूरी तरीके से गलत है कि दुनिया जहान के सारे राइट एंगल जो क्या है वो सिमिलर है। हाँ, दुनिया जहान के सारे इक्विलैटरल ट्रायंगल सिमिलर होंगे। वो इतना छोटा सा इक्विलैटरल ट्रायंगल बना लूं, चाहे मैं इतना बड़ा इक्विलैटरल ट्रायंगल बना लूं, ठीक है, दुनिया जहान के सारे इक्विलैटरल ट्रायंगल सिमिलर होंगे। बट ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, कि जरूरी नहीं है, ऐसी कोई नेसेसिटी नहीं है कि ये दोनों सिमिलर हो सकता ना, हो सकता ना भाई, एक 90 का हो बाकी दो 45 के हो सकता है एक 90 का हो, एक 30 का हो, एक 60 का हो, पॉसिबिलिटी है। क्या ये ट्रायंगल सिमिलर है? नहीं है, नहीं है, ठीक। ये 45 ये 45 होता तो हो जाती, या एक 30-60 होता, मतलब अगर इसका ये 30 है, इसका ये 60 है, इसका ये 30 है, इसका ये 60 होता तो भी हो जाता, तो भी हो जाता। तीनों एंगल सिमिलर तो होते, तीनों एंगल सेम हो जाते, कोई ना कोई सा तो हो जाता। बट ये कहीं से कहीं तक पॉसिबिलिटी नहीं है ना। अगर मैं दोनों को सूरज के लिए, मतलब दोनों के लिए सूरज अलग अलग टाइम पे रहे तो शेडो अलग अलग कास्ट होंगी, तो बिल्कुल ऐसी कोई कंडीशन नहीं। बट अगर सेम टाइम पे हो रही है तो दुनिया जहान के जितने भी वर्टिकल चीज़ों के ट्रायंगल बन रहे होंगे शेडो के साथ सेम टाइम पे उस सूरज के लिए वो सिमिलर होंगे। बट हर राइट एंगल ट्रायंगल सिमिलर नहीं होगा, बट हर इक्विलैटरल ट्रायंगल सिमिलर हुआ। क्या आप मेरी इतनी बात है वो समझ गए हो? फिर नेक्स्ट असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन। तो असर्शन आपको दिया गया है ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अब भी बताया मैंने, बस आपको अब भी बताया कि और सारे के सारे इक्विलैटरल ट्रायंगल सिमिलर है। बिल्कुल असर्शन बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। रीजन क्या दिया गया है, टू पॉलीगॉन्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ये भी बिल्कुल सही है। अगर करस्पॉन्डिंग एंगल सिमिलर हो और साइड सेम प्रोपोर्शन में हो तो पॉलीगॉन कैसा होगा, सिमिलर होगा। तो बिल्कुल बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देन यहां से जो है आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। तो 11th क्वेश्चन में आपसे बोला गया इन द गिवन फिगर डीई पैरेलल टू एसी। डी जो है, ये डीई जो है वो एसी के पैरेलल है, एसी के पैरेलल है। एंड डीएफ पैरेलल टू एई, जो डीएफ जो है वो एई के पैरेलल है। क्या आप इतनी बात समझे? प्रूव दैट बीएफ अपॉन एफई बराबर बी अपॉन ईसी। बीएफ अपॉन एफई बराबर बीई अपॉन ईसी। समझ में आया? समझ में आया? अब देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से। मैं जिस ट्रायंगल के बारे में लिख रहा हूं उस ट्रायंगल को देखना। इन ट्रायंगल ए बी सी, क्या आपको ट्रायंगल एबीसी दिखा? ये पूरे बड़े वाले ट्रायंगल की बात हो रही है। इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, दिख गया, दिख गया, दिख गया। इसमें आपको क्या गिवन है? ये ब्लू वाले देखो, ये ब्लू वाले एरो देखो। डीई और एसी पैरेलल गिवन है, डीई और एसी पैरेलल गिवन है, डीई पैरेलल टू एसी। ये क्या है? ये गिवन है, ये गिवन है आपको। इतनी बात समझे? और जब भी बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम क्या बोलती है, जब भी किसी ट्रायंगल में ऐसी लाइंस पैरेलल लिखें तो उनके साइड्स का रेशियो क्या रहेगा? सेम रहेगा। उनके साइड्स का रेशियो क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है, मतलब ये क्या लिख लूं मैं? BD अपॉन DA। दिखा आपको BD अपॉन DA बराबर क्या रहेगा? ब्लू से ब्लू देखना, BE, ये ब्लू वाली अपॉन EC, BE अपॉन EC। ये कैसे लिखोगे? बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या बाय बीपीटी। और इसको क्वेश्चन नंबर 1 मार्क करके छोड़ दो। इतना ही आसान है, इतना ही करना है। ध्यान से देखो, अब देखो, ध्यान से देखो। इन ट्रायंगल, अब लाल वाला देखो, ABE, इन ट्रायंगल ABE, जहां पर ये आपको 2 लाइन पैरेलल दिख रही है, उसी ट्रायंगल में मैं चल रहा हूं। पहले वो नीले वाले में चला, फिर अब ये लाल वाले की बात कर रहा हूं। ठीक है, इन ट्रायंगल ABE। अब ABE में क्या पैरेलल है? DF पैरेलल टू AE, DF पैरेलल टू AE गिवन है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पर DF पैरेलल टू AE,
डी एफ पैरेलल टू ए, ये भी क्या है, गिवन है। तो अब अभी बता, बीपीटी थ्योरम क्या बोलती है, जब भी किसी ट्रायंगल में ऐसी दो लाइंस ऐसी पैरेलल, मतलब एक कोई लाइन बीच में से जा रही है जो किसी एक साइड के पैरेलल है, तो जो बाकी की दो साइड है वो सेम रेशियो में रहती है, बाकी की जो साइड है वो सेम रेशियो में रहती है, ये जो लाइन जिनको डिवाइड कर रही है। तो मतलब ए बी ई में बी डी अपॉन डी ए, सेम चीज लिखना है, बी डी अपॉन डी ए बराबर क्या होगी, लाल से लाल देखो, लाल क्या है यहाँ पर, बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई, ये भी कैसे हो गई, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बीपीटी। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मार्क करो। अब मेरी बात समझो, बी डी अपॉन डी ए इसके बराबर भी है और बी डी अपॉन डी ए इसके बराबर ही, मतलब ये दोनों भी आपस में कैसे होंगे, बराबर। अरे ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर ही, मतलब ये दोनों भी आपस में बराबर होने चाहिए। तो आप क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आपको क्या मिल रहा है, ये दोनों कैसे मिल रहे हैं, बराबर मिल रहे हैं। तो आप क्या लिख दोगे सीधे, बी एफ अपॉन एफ ई बराबर बीई अपॉन ईसी, बीई अपॉन ईसी। देखो क्या हमको यही तो प्रूफ नहीं करना था, देखो जरा हम, बी एफ अपॉन एफ ई बराबर बीई अपॉन ईसी, बीई अपॉन ईसी, हो गया प्रूफ, इतना ही आसान था। क्या लिख दोगे नीचे, हैंस प्रूफ, क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया, ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स पी क्यू एंड पी आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। और पी ई क्यू पी एफ और एफ आर की आपको वैल्यू दी गई है, आपसे पूछा गया है कि बताना है ई एफ और क्यू आर पैरेलल है कि नहीं, ई एफ पैरेलल टू क्यू आर है कि नहीं। ये कब होगी, जब इनके साइड्स का रेशियो सेम आए, ठीक है, तभी पैरेलल होगी। अरे कन्वर्स ऑफ बीपीटी यही तो बोलती है कि साइड का रेशियो अगर सेम है तो लाइंस पैरेलल है। तो हम देख लेते हैं साइड्स का रेशियो। देखो कोई एक रैंडम ऐसी, मैं अगर रफ फिगर की बात करूं तो ये कोई एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, एक कोई भी एक रैंडम ट्रायंगल बना दिया मैंने, जस्ट एक विजन के लिए कि आप देख पाओ, बस उसके लिए मैंने एक रैंडम ट्रायंगल बनाया और आपको मैंने ई और एफ कोई पॉइंट ले लिए, मुझे नहीं मालूम अभी पैरेलल है कि नहीं, तो मैंने पॉइंट भी नहीं लिए। उन्होंने स्टेट, अगर प्रूफ करने का बोला होता तो मैं बिल्कुल जो प्रूफ करने का बोला जाता हम वही डायग्राम बनाते, क्योंकि यहाँ पर प्रूफ करने का नहीं बोला गया, आपसे पूछा गया कि है कि नहीं, स्ट्रेट वेदर है कि नहीं। तो आप मन से कुछ भी एक रैंडम पॉइंट ले लो, हो गया। तो मैंने क्या बोला, ये रफ एक रफ फिगर है आपके, बस एक आपको यहाँ पर दिख जाए ताकि, ठीक है। आपसे बोला गया है आपको बताना है ये लाइन पैरेलल है कि नहीं, अब तो आप रेशो बताएंगे भाई, अगर होगी तो सीधी लाइन होती, नहीं होगी तो आड़ी लाइन होगी, सीधी सी बात है, एक रफ फिगर है जस्ट, ठीक है। तो लिटरली वो मत देखना। तो आपको अगर ये पीई अपॉन ई क्यू पी एफ अपॉन एफ आर के बराबर आ जाए, अगर आ जाए तो क्या होगी, लाइन पैरेलल होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो हम चेक कर लेते हैं। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर पीई अपॉन ई क्यू, देखो भाई पीई कितना है हमारे पास 3.9, ई क्यू कितना है हमारे पास 3 सेंटीमीटर, ये कट रहा है कितने बार 1.3, तो पीई अपॉन ई क्यू आ गया 1.3, ठीक है। अब पी एफ अपॉन एफ आर देख लेते हैं, पी एफ अपॉन एफ आर देख लेते हैं। पी एफ कितना हमारे पास 3.6 अपॉन एफ आर कितना है हमारे पास 2.4, ये 12 से कट रहा है, कितने बार में कट जाएगा, ये 12 से 12 टू या 24, मतलब 0.2 बार में, और 12 थी या 30 0.3 बार में, और पॉइंट से पॉइंट भी हटा ही लो तो ये कट जाएगा 1.5 बार में, तो ये आया 1.5। अब ये 1.3 आ रहा है, ये 1.5 आ रहा है, क्या ये रेशियोज बराबर है, नहीं। तो हम क्या लिखेंगे, द लाइन ई एफ डज नॉट divides the sides of triangle PQR in the same ratio, मैंने लिखा does not लिखा है कि नहीं करती हैं। therefore हम क्या लिख देंगे, therefore EF is not parallel to QR, बस बात खत्म, आंसर हो गया। नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीएफ एबी अपॉन डी बराबर बीसी अपॉन एफटी आपको गिवन, फॉर देम टू बी सिमिलर, इन दोनों अगर ट्रायंगल को सिमिलर होना तो विच एंगल मस्ट बी इक्वल। जब भी ऐसा क्वेश्चन है, आपको रेशियो दिया हो और आपको एंगल पूछा हो
कि कौन सा एंगल सेम होगा। सबसे पहले क्या करना, इसको एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझ के चलो, ठीक है। तो क्या करना, सबसे पहले क्या करना, देखो ये रेशियो इसके बराबर है, ये रेशियो पूरा इसके बराबर है, तो ऊपर वाली में देखो कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, बी, नीचे वाली में कॉमन क्या है, डी। तो यही आंसर होगा, बी और डी क्या होंगे, बराबर होने चाहिए एंगल, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, द साइड्स फॉर्मिंग द रेशियो involves vertex B for AB and BC and vertex D for DE and FD। क्या आप मेरी बात समझे, जो मैंने लिखी वो लाइन समझे आप, क्या लिखा, द साइड्स फॉर्मिंग द रेशियो, जो साइड्स रेशियो बना रही हैं, जो साइड्स रेशियो बना रही हैं, उसमें बी वर्टेक्स जो है वो किस में आ रही है, ए बी और बी सी में आ रही है, और डी वर्टेक्स जो है वो किस में आ रही है, डी और एफ डी में आ रही है। अगर मैं आपको डायग्राम वाइज बताऊं, तो क्या क्या ट्रायंगल है, ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल क्या है, डी ई एफ। इन दोनों में आपको क्या दिया हुआ है, ए बी अपॉन डी ई, ठीक है, और बी सी अपॉन एफ डी, कहां गया, एफ डी। ये दोनों दिए, सीधी वाले रेशो और कर्व वाला रेशो। तो देखो मेरी बात ध्यान समझो, ए बी और डीई में, और BC और FD में, देखो इन दोनों में AB और BC में B आ रहा है, DE और FD में D आ रहा है। मेरी बात समझ लो। तो ये दोनों जो लाइंस है मतलब ये एंगल बराबर होगा ना, और अगर आपको सिमिलर प्रूफ करना रहता तो कैसे करते, साइड एंगल साइड से, दो साइड के बीच में एक एंगल बन रहा है, तो एंगल कौन सा है, डी और बी आ रहा है, बस यही मैंने लिखा है, यही मैंने आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, द साइड्स फॉर्मिंग द रेशियो इन्वॉल्व्स वर्टेक्स बी फॉर ए बी एंड बी सी एंड वर्टेक्स डी फॉर डी एंड एफ डी। बस सिंपल, आपको इतना याद था। मैंने क्या बोला आपको, एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोला कि डायरेक्ट अगर ऐसा क्वेश्चन आया, रेशियो गिवन हो और आपको एंगल्स पूछ ले जाए कौन से इक्वल होंगे, तो सीधे देखना कॉमन क्या आ रहा है, इधर कॉमन क्या आ रहा है। आपको हो सकता है ऐसा भी दिया हो, भाई रेशियो भी पलट के दे सकते हैं ना वो, तो भाई आपको क्या ढूंढना है, कॉमन देखना है, कॉमन कौन सा आ रहा है, ए बी सी में बी कॉमन आ रहा है, डी एफ डी में डी कॉमन आ रहा है, ए बी सी में बी लाई करेगा, डी एफ में डी लाई करेगा, अलग अलग ट्रायंगल के अलग अलग एंगल रहेंगे, ये तो कॉमन सेंस आप इतना लगा सकते हो, ठीक है। तो सीधे क्या लिख दोगे, एंगल कौन सा, बी, देयरफॉर एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। बस यही आपको करना था। नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया, ABCD इज अ ट्रेपेजियम विद AB पैरेलल टू DC, डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट O, शो दैट AO अपॉन BO बराबर CO अपॉन DO। तो सबसे पहले जो बोला गया है वो डायग्राम बना लो। ABCD एक ट्रेपेजियम है, ये जो है हमने एक ट्रेपेजियम बना लिया। अब आपको AB और DC पैरेलल दी हुई है, मतलब AB और DC मतलब ये दोनों होंगे। भाई जो डायग्राम वैसे में जरूर ABCD लिखोगे तो AB और CD फिर नॉन पैरेलल हो जाएंगे, आपको AB और CD पैरेलल दी हुई है, ठीक है। और डायगोनल्स जो है इनकी जो डायगोनल्स है, एक डायगोनल ये आएगी और एक डायगोनल ये आएगी, ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रही, O पे इंटरसेक्ट कर रही है, इतना बोला गया। और आपसे बोला गया है AO अपॉन BO, ठीक है, और CO अपॉन DO, ये प्रूफ करना है। तो मतलब ये वाले ट्रायंगल की और ये वाले ट्रायंगल की बात हो रही है, तो सीधी सी बात है, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, AOB और COD, इन दोनों ट्रायंगल की हम बात कर ले रहे हैं। तो अब देखो ध्यान से, AOB और COD में हमको क्या गिवन है, AB पैरेलल टू DC, ये हमको गिवन है, AB पैरेलल टू DC ये हमको गिवन है। अब मेरी बात समझो बेटा, जब भी ये दोनों लाइन पैरेलल रहेंगी, ऐसी लाइन से और एक लाइन ऐसी गई है, ध्यान से देखो, एक लाइन ऐसी गई है, तो देखो ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मतलब कौन से, और एक ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। मेरी बात समझे, अब इस लाइन के लिए ये पैरेलल है,
इस लाइन के लिए ये पैरेलल है, ठीक है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, बराबर होगा, मतलब ये दोनों एंगल की बात हो रही है। और सेम एक लाइन ऐसी गई है, एक लाइन ऐसी गई है, तो इसमें मैं कौन कौन सा देखूंगा, ये वाला देखूंगा, ये वाला, ये पैरेलल, और यहाँ पर ये पैरेलल, ये वाला। तो इसमें कौन सा हुआ भाई, ऐसी लाइन गई है, ये पैरेलल है, ऐसी लाइन गई है, ये पैरेलल है, तो ये वाला और ये वाला होगा, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। क्या आप मेरी बात समझ पाए, क्या आप मेरी बात समझ पाए? इन दोनों में ऐसी लाइन के लिए हम कौन कौन सा देख रहे हैं, ऐसी लाइन के लिए हम कौन कौन सा देख रहे हैं, ये दोनों देख रहे हैं, ठीक है। मैंने मिटा दिया, एक्स्ट्रा वाला मिटा दिया, ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला, और ऐसा। क्लियर है, क्लियर है इतनी बात, क्लियर है इतनी बात। जो लाइंस पैरेलल हैं, सीधी सी बात है, जो बचे हुए हैं वो भी बराबर होंगे, बट हमको कौन से देखने हैं, जिन ट्रायंगल में हम बात कर रहे हैं हम उसकी बात करेंगे ना। हमारे लिए ये पैरेलल लाइन थोड़ी ना, ये पैरेलल लाइन थोड़ी ना, यहाँ पर क्यों देखूं मैं, यहाँ पर क्यों देखूं, ये तो नॉन पैरेलल है। फिर पैरेलल लाइन के साथ जो एंगल बनता है वो देखा जाता है। तो ये दो हैं पैरेलल लाइंस, इनके साथ ये बन रहे हैं और ये बन रहे हैं, यहाँ थोड़ी ना, ये पैरेलल थोड़ी ना, ये दोनों पैरेलल थोड़ी ना। आई बात समझ, ये पैरेलल यहाँ यहाँ, ये पैरेलल, समझ गए। ये दो लाइन पैरेलल हैं तो ये दोनों और ये दोनों देखेंगे। तो सीधी सी बात है, ये हमने लिखा, हम क्या लिखेंगे, एंगल ओ ए बी, देखा ओ ए बी नाम है उसका, बराबर किसके होगा, एंगल ओ सी डी के, एंगल ओ सी डी। फिर इसका नाम, इसको क्या देंगे हम, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। और दूसरा वाला कौन सा है हमारा, ओ बी ए, एंगल ओ बी ए बराबर एंगल ओ डी सी, एंगल ओ डी सी। इसके लिए भी सेम, अल्टरनेट इंटीरियर और क्या, एंगल्स। अब ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए ओ बी सिमिलर टू ट्रायंगल सी ओ डी बाय ए बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन, ठीक है। अब जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी क्या होगा, बराबर होगा। मतलब ये और ये ट्रायंगल सिमिलर हैं तो मैं बोल सकता हूं AO अपॉन CO, मेरी बात समझना, AO अपॉन CO बराबर होगा किसके, BO अपॉन DO के। बस आपको इसको अरेंज करना है। आपको क्या AO अपॉन BO बोला है ना, तो ये CO इधर ले जाओ, BO इधर ले आओ, तो रीअरेंज करोगे इसको तो क्या हो जाएगा, AO नीचे क्या आएगा इसके, BO, भाई ये इधर है ना, ऊपर है तो यहाँ आके नीचे, और ये नीचे वाला ऊपर, तो CO अपॉन DO। जम गया AO अपॉन BO बराबर CO अपॉन DO। और यही आपको प्रूफ करना था, क्या लिख दोगे, हेंस प्रूफ। आई बस समझ में। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन में आपसे बोला गया है, इन ट्रायंगल इफ ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DF, AB, DE, EF और FD की वैल्यूज आपको दी गई हैं। आपको पेरीमीटर निकालना है ABC का। तो पहले हम ट्रायंगल बना ले। अगर तो ये एक मैंने ट्रायंगल बनाया ABC, मान लो ये ABC नाम का एक ट्रायंगल बनाया, और एक DEF नाम का एक ट्रायंगल बनाना है। तो एक DEF नाम का एक मैंने ट्रायंगल बनाया, DEF नाम का एक ट्रायंगल बनाया। अब आपको गिवन क्या क्या है, AB 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, DE 6 सेंटीमीटर, D ये वाली 6 सेंटीमीटर, EF 9 सेंटीमीटर, और DF या FD 12 सेंटीमीटर। केवल इतनी बात आपको गिवन है, ठीक है। और आपको बोला गया है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। देखो हमको लिखा करना है, सबसे पहले ट्रायंगल ABC जो है सिमिलर है ट्रायंगल DEF के। अगर ABC और DEF सिमिलर है, ABC और DEF ही सिमिलर है, DF ही नहीं बोला ना, DEF ही बोला, ठीक है, DEF ही बोला, तो मतलब सेम सिमिलर है। मतलब AB और DE का रेशियो वही होगा जो इनके पेरीमीटर का रेशियो होगा। अभी मैंने बताया अगर कोई दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी सारी करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो सेम होता है, पेरीमीटर भी लेंथ है, बताया था मैंने। AB अपॉन DE निकालो, AB अपॉन DE निकालो। AB कितना आपके पास 4, DE कितना है आपके पास 6, तो इनका रेशियो क्या है 2 to the 4 2 3 6, इनका रेशियो क्या है 2:3। अब मैंने क्या बोला, पेरीमीटर का रेशियो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। मतलब पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, ऊपर AB वाली लेंथ ली है, ऊपर ABC वाली के लिए है, ABC वाली की AB ली है, इसलिए ट्रायंगल ABC ऊपर आएगा। नीचे DEF वाली की DE ली है तो नीचे DEF वाला आएगा। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF, इनका रेशियो भी क्या रहेगा 2/3,
3। अब आपको पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी तो निकालना ही है, तो ये एज इट इज लिख दो, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी तो निकालना ही है। अब पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डीईएफ क्या होगा भाई? पेरीमीटर क्या होता है? सारी जो साइड्स हैं उनका सम, सारी साइड्स का सम। तो डीईएफ और एफडी का सम मतलब 6 + 9 + 12, ये किसके बराबर होगा? 2/3। क्लियर है? तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन 12 6 18 18 और 9 27 27 बराबर 2/3। अब ये 3 × 1 = 3, 3 × 9 = 27 और 9 उधर जाके मल्टीप्लाई में, 9 उधर जाके मल्टीप्लाई में। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी बराबर कितना हो जाएगा? 9 × 2 18 सेंटीमीटर, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। देन यहां से जो है आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। तो 16th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। तो जो पूछा जाता है या जो प्रूव करने को बोला जाता है, हम उसी का डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम कोई एक ट्रायंगल बना लेते हैं, से एबीसी। एबीसी नाम का हमने क्या बना लिया? एक ट्रायंगल बना लिया। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला? प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड। अब ये दो साइड ले लेते हैं, इनका मिड पॉइंट, मतलब इसका मिड पॉइंट ये हो गया, इसका मिड पॉइंट ये हो गया। ठीक है, तो इन दोनों मिड पॉइंट से जो लाइन ज्वाइन कर रही है, इन दोनों मिड पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन कर रही है, इन दोनों मिड पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन कर रही है, वो क्या होगी? इस तीसरे साइड की क्या होगी? पैरेलल होगी। इस तीसरे साइड की क्या होगी? पैरेलल। ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर है, ये मिड पॉइंट। ठीक है, ये इस तीसरे साइड के बीसी के पैरेलल है, ये आपको प्रूव करना। तो अगर मैं गिवन लिखूं तो गिवन क्या हो जाएगा? इसको मान लो ई एंड एफ। तो गिवन से पहले हम लिख लेते हैं, कंसीडर अ ट्रायंगल ABC with E and F be the midpoints of the sides AB and AC respectively। ठीक है, अब चाहो तो गिवन लिख लो, जैसे जरूरत नहीं है ये लिखा है तो जरूरत नहीं है, बट लिखना हो तो आप लिख सकते हो कि E and F आर midpoints of the sides AB and AC respectively। फिर से वही है ना, AB and AC respectively। टू प्रूफ क्या करना है हमको? हमको प्रूफ करना है EF जो है वो पैरेलल है किसके? BC के। यही प्रूफ करना। देखो पैरेलल टू साइड, EF पैरेलल टू BC। अब हम स्टार्ट करते हैं क्या? प्रूफ। ठीक है, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, हम लिख रहे हैं इन ट्रायंगल ABC। देखो AE अपॉन EB कितना होगा? AE अपॉन EB कितना होगा? 1 होगा। कैसे होगा 1? अब एक बात समझो, एक रफ आइडिया समझो। ये कोई ट्रायंगल है, ये उसके मिड पॉइंट से एक लाइन गई है। ठीक है, ये मिड पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल समझना, मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है? ये साइड और ये साइड बराबर, और ये दोनों साइड भी क्या? बराबर। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, तो जब मैं रेशियो लूं, अरे बराबर है मतलब 2-2 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ये भी बराबर है, तो ये मान लो मैंने 3-3 मान ली, बराबर है ना। ये 2 होगी तो ये भी 2 होगी, ये 3 होगी तो ये भी 3 होगी। तो जब इनका रेशियो होगा, ये अपॉन ये करोगे, 2/2 करोगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। आप कुछ भी वैल्यू ले लो, जब भी मिड पॉइंट रहेगा, यहाँ पर मिड पॉइंट रहेगा, तो जिस साइड को ये लाइन बराबर भाग में डिवाइड करेगी, वो उनका रेशियो क्या रहेगा? 1 रहेगा। अगर दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो रेशियो कितना आएगा? 1 आएगा। इतनी बात क्लियर है। क्या आप मेरी बात समझ पाए?
तो ए ई अपॉन ई बी कितना आएगा 1, इसको नाम दे देना इक्वेशन फर्स्ट। एंड सिमिलरली ए एफ अपॉन एफ सी क्या आ गया 1 आ गया। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मार्क कर दो। क्या आप मेरी इतनी बात समझे? क्या आप इतनी बात समझे? अब देखो दोनों 1 के बराबर हैं तो दोनों भी आपस में कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो फिर क्या लिखोगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। बहुत इजी प्रूफ है, बहुत इजी। ए ई अपॉन ई बी बराबर किसके हो जाएगा? ए एफ अपॉन एफ सी के। समझे? ए एफ अपॉन एफ सी के। अरे ये भी 1 के बराबर, ये भी 1 के बराबर, तो ये दोनों भी कैसे हुए? बराबर हुए। और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम या कन्वर्स ऑफ बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या बोलती है कि जब भी ऐसे साइड्स के रेशियो बराबर हो तो ये दोनों लाइन क्या होंगी? पैरेलल हो जाएंगी। तो हम क्या लिख देंगे? बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। देखो ना ए ई अपॉन ई बी बराबर हो गया ए एफ अपॉन एफ सी के। तो जब भी ऐसे साइड्स का रेशियो सेम हो तो लाइंस पैरेलल हो जाती है। कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो हम क्या लिख देंगे? बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ई एफ पैरेलल टू बी सी। बात खत्म, सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट आपसे बोला गया इन द गिवन फिगर क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, ये बोला गया। और 1 और 2 दोनों बराबर नहीं बोला गया। शो डैट पी क्यू एस और टी क्यू आर क्या है? सिमिलर है। पी क्यू एस कहाँ बन रहा है? ये छोटा वाला पी क्यू एस, और टी क्यू आर कौन सा है? ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल। ठीक है। अब सबसे पहले आप गिवन लिख लो। तो गिवन क्या हो जाएगा हमारे पास? क्यू आर अपॉन क्यू एस बराबर क्यू टी अपॉन पी आर एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। प्रूफ क्या करना है हमको? प्रूफ हमको क्या करना है? ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर टू ट्रायंगल टी क्यू आर, ये हमको प्रूफ करना है। तो अब प्रूफ देखो। सबसे पहले जो मैं लिख रहा हूं वो ध्यान दो। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, क्या आपको ट्रायंगल पी क्यू आर लिखा? ना मैंने पी क्यू एस लिखा, ना मैंने टी क्यू आर लिखा, मैंने लिखा पी क्यू आर। पी क्यू आर कौन सा वाला ट्रायंगल? ये वाला पी क्यू आर, ये वाला ट्रायंगल। अब मैंने इसमें क्यों लिया? क्योंकि इसी में मुझे 1 और 2 बराबर दिया हुआ है। मैं यहाँ क्या लिखूंगा? एंगल 1 बराबर एंगल 2। ये क्या है? रीजन गिवन, ये हमको गिवन है। अब देखो एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी कि अगर किसी ट्रायंगल के 2 एंगल बराबर हैं तो उनके सामने वाली साइड भी क्या होंगी? बराबर होंगी। तो 1 के देखो पी क्यू आर की बात करो, मैं पी क्यू आर में 1 के सामने वाली साइड ये है। पी क्यू आर में 1 के सामने वाली साइड ये है और 2 के सामने वाली साइड ये। ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगी? दोनों बराबर। तो मैं लिख सकता हूं पी क्यू बराबर पी आर। रीजन क्या लिखूंगा? साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है। इक्वल एंगल के अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल। तो 1 के सामने वाली ये, 2 के सामने वाली ये दोनों क्या हो गई? बराबर। अब देखो इतनी बात क्लियर है। अब ध्यान से देखो, अब हमको क्या लिखना है? इन ट्रायंगल, जो हमको प्रूफ करना वो इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल टी क्यू आर। पी क्यू एस एंड टी क्यू आर में, पी क्यू एस और टी क्यू आर में देखो, आपको क्या गिवन है? क्यू आर अपॉन क्यू एस बराबर गिवन है क्या? क्यू टी अपॉन पी आर। बोलो इतनी बात समझे? ये आपको गिवन है, ठीक है। ये आपको गिवन है कि क्यू आर अपॉन क्यू एस बराबर गिवन है आपको क्यू टी अपॉन पी आर। ये आपको गिवन है। कौन कौन से ट्रायंगल में बोल रहा हूं मैं? पी क्यू एस और टी क्यू आर। पी क्यू एस कौन सा है? ये वाला। और टी क्यू आर कौन सा है? ये वाला। अब ध्यान से देखो, ये आपको गिवन है, बट पी क्यू और पी आर क्या है? बराबर है। तो यहां पर देखो हम क्या बोल रहे हैं? पी क्यू एस और टी क्यू आर की बात कर रहे हैं। तो क्या पी आर इन दोनों में से किसी ट्रायंगल में है? नहीं है। तो हम पी आर की वैल्यू यहां से क्या रख देंगे? पी क्यू रख देंगे। तो हम क्या लिखेंगे? क्यू आर अपॉन क्यू एस बराबर क्यू टी अपॉन पी आर। ब्रैकेट में क्या लिखोगे? पी क्यू बराबर पी आर प्रूव्ड
अब अभी थोड़ी देर पहले ही तो ऊपर ही तो प्रूफ करा, पी क्यू बराबर पी आर प्रूव्ड अब। तो ये पी आर की जगह पे हमने क्या, पी आर की जगह पे हमने क्या रख दिया, पी आर की जगह पे हमने क्या रख दिया, पी क्यू रख दिया, पी आर की जगह पे हमने क्या रख दिया, पी क्यू। तो क्यू आर अपॉन क्यू एस बराबर क्या होगा, क्यू टी अपॉन पी आर, क्यू टी अपॉन पी आर। ठीक है, तो क्यू टी अपॉन पी क्यू, क्यू आर अपॉन क्यू एस बराबर हो गया क्यू टी अपॉन पी क्यू, पी क्यू पी आर बराबर पी क्यू है। क्लियर है मेरी बात, क्लियर है मेरी बात। अब देखो ध्यान से देखो, अब इसमें देखो, अब हमारे पास आ गया क्या, क्यू आर अपॉन क्यू एस, ये बड़े वाले ट्रायंगल में क्यू आर, छोटे वाले ट्रायंगल में क्यू एस, क्यू टी अपॉन पी क्यू, बड़े वाले ट्रायंगल में क्यू टी, बड़े वाले ट्रायंगल में क्यू टी, और छोटे वाले ट्रायंगल में पी क्यू, पी क्यू। आगे आ गया, क्लियर है। और अगर देखो ध्यान से तो इन दोनों में ही एंगल क्यू कॉमन है, दिख रहा है, इस ट्रायंगल में भी क्यू आ रहा है और इस ट्रायंगल में भी क्यू आ रहा है। एंगल क्यू बराबर एंगल क्यू क्या है, कॉमन है, कॉमन है। तो क्या देखो ऐसे ऐसे नहीं बन रही, ये साइड एंगल साइड, ये साइड ये एंगल ये साइड, तो क्या लिख दोगे, क्या लिख दोगे, सीधे आंसर बस। अरे साइड एंगल साइड लग गई ना सीधे, तो हम क्या लिख देंगे, ट्रायंगल ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर टू ट्रायंगल टी क्यू आर। रीजन क्या लिखेंगे, बाय एस ए एस। बात खत्म, बात खत्म, साइड एंगल साइड। देन नेक्स्ट आपसे बोला गया सी डी एंड जी एच आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए सी बी एंड एंगल ई जी एफ। बाइसेक्टर्स है, बाइसेक्टर मतलब इन दोनों एंगल को बराबर बराबर दो भागों में बांट देंगे। मतलब बाइसेक्टर का काम है, अगर ये कहीं एंगल है और ये लाइन इसकी बाइसेक्टर है, तो ये दोनों एंगल कैसे होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो ये रहता है बाइसेक्टर। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे क्या लिखा है, सच दैट डी एंड एच लाई ऑन द साइड्स ऑफ एबी एंड एफ ई ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड ई एफ जी इफ ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल एफईजी शो दैट दिस। तो सबसे पहले हम दोनों ट्रायंगल बना लें, एबीसी और एफईजी, जो हमको सिमिलर दिए हुए हैं। तो मान लो ये मैंने बना लिया एक एबीसी, ठीक है, और ये बना लिया मैंने एक एफईजी। ठीक है, एफईजी नाम है ना, हाँ। तो जैसा जैसा बोला है वैसा वैसा कर देते। तो ये एबीसी है और सिमिलर है एफईजी की, तो एफ यहाँ से चालू करूंगा, ई यहाँ लिखूंगा, जी यहाँ लिखूंगा। ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों कैसे हैं, सिमिलर है। ये गिवन है हमको, ये हमको गिवन, इफ ये गिवन है, हमको ये प्रूफ करना है। और क्या गिवन है, सी डी और जी एच, सी डी ऐसी और एंगल बाइसेक्टर्स हैं, तो सी डी ऐसी निकलेगी। ठीक है, तो ये डी हो गई, सी डी हो गई, और जी एच कुछ ऐसे निकलेगी, जी एच कुछ ऐसी निकलेगी। तो हमें क्या पता लगा, ये दोनों एंगल बराबर, ये दोनों एंगल बराबर। ठीक है, ये हमको गिवन है इतना। अब देखो डी कहाँ लाई कर रहा है, ए बी साइड पे लाई कर रहा है, और एच कहाँ लाई कर रहा है, एफ ई पे लाई कर रहा है। भाई हो गया, डायग्राम हो गया। अब लिख लो गिवन, अब लिख लो गिवन। गिवन में सिंपल हम लिख लेते हैं, गिवन में सिंपल लिख देते हैं, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल एफईजी एंड सीडी एंड जीएच आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल एसीबी एंड ईजीएफ रिस्पेक्टिवली। ठीक है, टू प्रूफ हमको क्या करना है, सी डी अपॉन जी एच बराबर क्या हो, ए सी अपॉन एफ जी, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, अब प्रूफ क्या है, देखो प्रूफ क्या है, देखो सबसे पहले हमको ये गिवन है, तो हम ये लिख सकते हैं ना कि ये दोनों एंगल क्या है, ये दोनों एंगल क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो सबसे पहले हमको जो प्रूफ में हम स्टार्ट करते हैं कि ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल एफईजी गिवन। तो जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भाई जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में रहती है। तो अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं तो ये पूरा एंगल सी पूरा एंगल जी के बराबर होगा, एंगल सी पूरा का पूरा एंगल जी के बराबर होगा। अब ये पूरे एंगल बराबर हैं तो इनके आधे आधे भी क्या होंगे, बराबर होंगे। कॉमन सी बात तो मैं लिख सकता हूँ हाफ ऑफ एंगल सी, ये क्या इंप्लाई करता है, हाफ ऑफ एंगल सी बराबर क्या, हाफ ऑफ एंगल जी। क्या आप मेरी बात समझे, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो अगर यहाँ पर सी है तो यहाँ पर जी बराबर होगा, तो सी और जी क्या हुए, दोनों बराबर। अगर ये पूरे बराबर हैं तो इनके आधे आधे भी बराबर होंगे। कोई चीज पूरी बराबर है तो उनके आधे आधे भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अब हमको काम क्या है, उधर ध्यान दो, हमको सी डी अपॉन जी एच चाहिए, ये सी डी ये जी एच, ए सी अपॉन एफ जी,
ये AC और ये FG, मतलब हमको इन दोनों ट्रायंगल की बात करनी है, हमको ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल की बात करनी है। तो हम वहां पर देखो, तो इस ट्रायंगल में कौन सा एंगल, देखो आधा एंगल यहाँ भी बन रहा है, आधा यहाँ बन रहा है, आधा यहाँ भी बन रहा है, आधा, हमें कौन सा वाला आधा चाहिए, हमें ये वाला आधा चाहिए, हमें ये वाला आधा चाहिए, हमें ये वाला पार्ट चाहिए, यहाँ पर भी हमें ये वाला पार्ट चाहिए, ठीक है। तो जो पार्ट चाहिए हमको, हम उस पर क्या करेंगे, फोकस करेंगे। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, आधा C और आधा G बराबर है, तो हमको कौन सा वाला आधा पार्ट चाहिए, ये वाला। तो हम लिख देंगे एंगल DCA, एंगल DCA बराबर, ये हाफ ऑफ C क्या है, हाफ ऑफ C क्या है, DCA बराबर हाफ ऑफ G क्या है, हमको HGF चाहिए, एंगल HGF, ठीक है। तो हम क्या क्या ले लिया, ये आधा ले लिया, ये आधा ले लिया, ठीक है। अब दूसरी बात ध्यान से देखो, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर थे, तो एंगल A और एंगल FB क्या होगा, बराबर होगा। क्या आप मेरी बात समझे, ये पूरे बड़े वाले ट्रायंगल क्या थे, सिमिलर थे, तो एंगल A और एंगल FB क्या होगा, बराबर होगा। एंगल A बराबर भी क्या होगा, एंगल F होगा। क्या आप मेरी बात समझे। अब देखो, जब किसी ट्रायंगल में कोई दो ट्रायंगल में दो एंगल बराबर हो जाए, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, तो AA सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल भी क्या हो जाते हैं, सिमिलर। तो हम क्या लिख देंगे, बाय AA सिमिलरिटी, कौन कौन से ट्रायंगल बराबर हो जाएंगे, ट्रायंगल DCA सिमिलर टू, बराबर नहीं सॉरी सिमिलर, DCA सिमिलर टू HGF, ट्रायंगल HGF। क्या आप मेरी इतनी बात समझे, ये दोनों ट्रायंगल में ये दोनों एंगल बराबर होगा आपस में, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ये दोनों ट्रायंगल भी कैसे हो गए, आपस में सिमिलर हो गए। तो DCA और HGF बाय एंगल सिमिलरिटी से क्या हो गए, सिमिलर हो गए। अब हमको देखो प्रूफ क्या करना था। देखो आराम से जाके, जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो कैसे होते हैं, उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो भी बराबर होते हैं। तो हमको CD/GH चाहिए। देखो CD ये रहा, GH ये रहा, तो CD/GH अपने आप आपको मिलेगा, अपने आप आपको पेयर्स मिलेंगे। AC/FG, देखो जैसा जैसा चल रहा वैसा यहाँ पर चलेगा, यही खासियत हुई सिमिलरिटी की। CD/GH तो AC/FG, शुरू के दो, आखिरी के दो, बराबर क्या, AC/FG। यही आपको प्रूफ करना था, CD/GH बराबर AC/FG। क्या हो गया ये प्रूफ। देन नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है, अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ अ लैंप पोस्ट at a speed of 1.2 meter per second. If the lamp is 3.6 meter above the ground, find the length of her shadow after 4 seconds. तो अब देखो, सबसे पहले मान लो ये लैंप पोस्ट है, ठीक है। इसकी हाइट कितनी है लैंप पोस्ट की, अबव द ग्राउंड 3.6 मीटर, ठीक है। अब मान लो एक लड़की है, वो 4 सेकंड में इतनी दूर चली, मेरी बात समझ, 4 सेकंड में इतनी दूर चली, ये 4 सेकंड में इतनी दूर चली। इसकी हाइट कितनी है, 90 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ गर्ल कितनी है, 90 सेंटीमीटर। बट इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मीटर पर सेकंड है, ये भी मीटर है, ये भी सेकंड है, तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 90 सेंटीमीटर को डिवाइड करोगे आप 100 से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो 0.9 मीटर होगा। भाई 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते ना, तो 90 सेंटीमीटर में 0.9 मीटर होंगे। तो गर्ल की हाइट कितनी हो गई, 0.9 मीटर। इतनी बात समझे। अब क्या बोला गया है, फाइंड द लेंथ ऑफ आवर शैडो आफ्टर 4 सेकंड। अब मान लो लाइट, ये लैंप पोस्ट है, तो लाइट ऐसी आएगी। देखो मेरी बात समझ रहे हो, ये 0.9 मीटर की गर्ल है, लाइट ऐसी आएगी, तो शैडो यहाँ कहीं कास्ट होगी, उसकी यहाँ कहीं कास्ट होगी। इतनी बात समझे। तो ये उसकी शैडो की लेंथ होगी। मैंने क्या मान ली, इसको x मीटर मान ली। क्या मान ली, क्या मान ली मैंने, लेट द लेंथ ऑफ हर शैडो इक्वल टू x मीटर, ये मैंने x मीटर मान ली। अब मेरी बात ध्यान से समझो, क्या ये तुम्हें दो पैरेलल लाइन नहीं दिख रही, ये एक ट्रायंगल बन रहा है और ये दो पैरेलल लाइन होगी, ये दो क्या हो गई, पैरेलल लाइन होगी। और जब भी ऐसे ट्रायंगल में, तो उनके साइड्स कैसे रहते हैं, सेम रेशियो में रहते हैं, या जो भी लेंथ रहेगी वो सेम रेशियो में रहेगी, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से समझो, अब 4 सेकंड के बाद ये कितनी चली, सबसे पहले ये निकाले। भाई यहां से 4 सेकंड में इतनी आई, तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा,
डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, इतना ही होगा। तो डिस्टेंस आफ्टर 4 सेकेंड्स, तो हम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस डिस्टेंस आफ्टर आफ्टर 4 सेकेंड्स। 4 सेकेंड्स के बाद डिस्टेंस कितना होगा, स्पीड कितने से चल रही थी, 1.2 मीटर पर सेकंड से, टाइम कितना हमारे पास 4 सेकंड, तो 4 टू जा 8, 4 1 जा 4, मतलब 4.8 मीटर। 4.8 मीटर ये है 4.8 मीटर, ये एक्स मीटर, ये 4.8 मीटर। इतनी बात क्लियर है? क्या आपको इतनी बात क्लियर है? अब मेरी बात ध्यान से समझो, जब भी ऐसी रहे, जब भी ऐसा फिगर रहे, तो एक बात समझो, देखो इससे इसका रेशो ये दोनों के बराबर होगा, ये अपॉन ये अपॉन ये बराबर होगा। और दूसरी बात समझो, ये पूरी बड़ी वाली से छोटी वाली लेंथ का रेशो इस पूरी बड़ी वाली से छोटी वाली लेंथ के बराबर होगा। मेरी बात समझे, इस पूरी बड़ी वाली लेंथ से छोटी वाली लेंथ का रेशो इस पूरी बड़ी वाली से छोटी वाली लेंथ के बराबर होगा। तो मैं क्या लिख दूंगा 3.6 अपॉन 0.9। मेरी बात समझे, 3.6 अपॉन 0.9, पूरी बड़ी वाली लेंथ का रेशो छोटी वाली लेंथ, 3.6 अपॉन 0.9। इस पूरी बड़ी वाली लेंथ यहां से यहां तक लेंथ कितनी होगी, ये x और ये 4.8, तो x प्लस 4.8 होगी। समझे इतनी बात, समझे इतनी बात? ये पूरी बड़ी वाली लेंथ कितनी होगी, बड़ी वाली के सामने बड़ी वाली लिखूंगा मैं, तो x प्लस 4.8 होल अपॉन ये छोटी वाली लेंथ, ये छोटी वाली लेंथ, तो यहाँ पर छोटी वाली लेंथ क्या है, x। बस इसको सॉल्व कर दो, बस इसको सॉल्व कर दो, क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। तो इसका पॉइंट से पॉइंट हटा लेते हैं, पॉइंट से पॉइंट क्या कर लेते हैं, हटा लेते हैं। तो ये 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, तो यहाँ पर ये x की मल्टीप्लाई होगी तो 4x बराबर, ये 1 की मल्टीप्लाई होगी तो ये एज इट इज रहेगा, ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, फिर x इधर आएगा तो 4x माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 4.8, तो 4x माइनस एक्स होगा 3x बराबर कितना, 4.8, तो x बराबर हो जाएगा 4.8 अपॉन 3। तो x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू क्या है, 3 1 जा 3, 0.36 जा 18, तो 1.6 मीटर। x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू कितनी है, 1.6 मीटर। मतलब जो ये उसकी शेडो होगी लेंथ और शेडो 4 सेकंड बाद कितनी होगी, 1.6 मीटर। तो क्या लिख दोगे, देयरफॉर द लेंथ ऑफ हर शेडो आफ्टर 4 seconds will be 1.6 मीटर। क्लियर है? देन नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है, इन ट्रायंगल एबीसी एडी इज मीडियन। ठीक है, तो सबसे पहले हम ट्रायंगल एबीसी बना लेते हैं। तो ये हो गया एक कोई ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, ये मैंने बना लिया एक ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, और एडी इज मीडियन, एडी मीडियन है। मीडियन का मतलब होता है जो सामने वाले साइड को दो बराबर भागों में बांट दे। तो ये हो गई एडी हमारी मीडियन, ये हो गई एडी हमारी मीडियन। तो ये बराबर ये दोनों क्या हो गए, बराबर। ठीक है, फिर E इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी। E जो है इस एडी का मिड पॉइंट है, E जो है इस एडी का मिड पॉइंट है, ये मैंने बना दिया E, ये E बन गया इसका मिड पॉइंट। ठीक है, फिर बी प्रोड्यूस्ड मीट्स AC एट F। अब B को हम प्रोड्यूस करेंगे ऐसे, मतलब ऐसे करके और बढ़ाएंगे तो ये AC को F पर जाके मिलती है, ये पॉइंट हो गया आपका F। ठीक है, अब शो डैट AF जो है पूरी AC का 1/3, पूरी AC का 1/3, मतलब ये ऐसा 1/3। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना। तो सबसे पहले आप गिवन लिख लो, सबसे पहले गिवन लिख लो। गिवन क्या हो जाएगा, गिवन क्या हो जाएगा, AD इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC, कॉमा E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। ठीक है, फिर टू प्रूफ चाहो तो आप ये लाइन और लिख सकते हो, BE प्रोड्यूस्ड मीट्स AC एट F, ये भी लिख सकते हो आप इसमें, है ना। तो टू प्रूफ क्या करना है हमको, AF बराबर 1/3 AC। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। अब मेरी बात सुनो, एक चीज और की जरूरत है, वो है कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे, हम ड्रॉ करेंगे, कंस्ट्रक्शन में रेड कलर से मार्क कर देता हूं, हम ड्रॉ करेंगे DG पैरेलल टू BF और DG ये पैरेलल हो जाएंगे। तो क्या करो, ड्रॉ DG पैरेलल टू BF एंड
G is the point on side AC। ऑब्वियस सी बात है। या ऐसा भी बोल सकते हो कि DG प्रोड्यूस्ड मीट्स, मतलब ऐसा है जैसा हमने लिखा BE प्रोड्यूस्ड मीट्स AC एट F, ऐसे ही लिख सकते हैं DE प्रोड्यूस्ड मीट्स AC एट G, ये भी लिख सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद ये भी लिख सकते हो कि DG प्रोड्यूस्ड मीट्स AC एट G, ये भी लिख सकते हो सेम टू सेम देख के, ठीक है। अब प्रूफ चालू करें इसका हम प्रूफ चालू करते हैं। तो अब देखो, ध्यान से देखो, इन ट्रायंगल ADG, ये वाला ट्रायंगल देखो, इन ट्रायंगल ADG, इन ट्रायंगल ADG क्या लिखूंगा मैं, EF पैरेलल टू DG। अरे कॉमन सी बात है, BF पूरी पैरेलल है तो EF इसका पार्ट है ना, तो EF पैरेलल टू DG क्या लिखोगे, बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। एंड E is the midpoint of AD। अरे E जो है मिडपॉइंट है AD का, ये क्या है हमको गिवन है। अब कॉमन सी बात है इस ट्रायंगल में, इस ADG ट्रायंगल में अगर E इसका मिडपॉइंट और ये दोनों पैरेलल हैं तो F भी इस साइड का क्या हो जाएगा, मिडपॉइंट हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, implies F is the midpoint of क्या, midpoint of AG। समझे, क्लियर सी बात है ना। ADG में अगर EF पैरेलल है DG के, और E अगर मिडपॉइंट है AD का, तो ये जब ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो F भी तो AG का मिडपॉइंट हो जाएगा, इसलिए हमने लिखा F इज द मिडपॉइंट ऑफ AG। इसका मतलब क्या, अगर F मिडपॉइंट है AG का, इसका मतलब क्या कि AF और FG दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। अरे कॉमन सी बात है ना, ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे आपस में। अरे ये मिड पॉइंट का मतलब ही यही होता है ना, जैसे यहाँ पर भी ये मिड पॉइंट है तो AE और ED क्या है, बराबर है ना, ऐसे AF और FG क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इतनी बात समझे क्या आप मेरी इतनी बात समझे, इसको क्वेश्चन नंबर 1 मार्क कर दो, ठीक है। अब लिखो इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ध्यान से देखो, FBC, देखा पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल FBC, इन ट्रायंगल FBC। अब ट्रायंगल FBC में BF और DG पैरेलल है, दिख रहा है, BF पैरेलल टू DG कैसे, अरे हमने अभी BF और DG पैरेलल हमने कैसे बनाई थी, बाय कंस्ट्रक्शन। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्या आपको क्लियर हुई, क्या आपको ये क्लियर हुई कि FBC ट्रायंगल में ये वाले ट्रायंगल में BF और DG कैसे हैं, पैरेलल, ठीक है। कंस्ट्रक्शन से हमको पता है। एंड D इज द मिडपॉइंट ऑफ BC, D इज द मिडपॉइंट ऑफ BC, ये गिवन है हमको ये गिवन है। अरे हमसे बोला गया ना AD मीडियन है, मतलब ये BC का क्या है, मिड पॉइंट है। अब फिर से वही चीज आ रही है, जो हमने इस ट्रायंगल में करी थी वही इस ट्रायंगल में। देखो अगर इस ट्रायंगल में ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये इसका मिड पॉइंट है तो ये इस लाइन के पैरेलल है, तो ये G भी क्या हो जाएगा, FC का मिड पॉइंट हो जाएगा। तो ये क्या एम्प्लाइज करती कि G इज द मिड पॉइंट, सेम टू सेम चीज लिख रहे हैं जो अपन ने ऊपर लिखी थी। अरे ये दोनों पैरेलल हैं, अगर ये इसका मिड पॉइंट है तो ये भी इधर के मिड पॉइंट पे जाके मिलेगी, तो G भी क्या बन जाएगा, G इज द मिड पॉइंट ऑफ FC। क्या आप समझे, यहाँ पर F मिड पॉइंट बना था AG का मिड पॉइंट F बना था, यहाँ पर FC का मिड पॉइंट G बना, यही लिखा मैंने, G इज द मिड पॉइंट ऑफ FC। अब ये क्या एम्प्लाई करेगी, जैसे यहाँ पर था, अगर F मिड पॉइंट था तो ये और ये बराबर थी, तो अब अगर G मिड पॉइंट है तो FG और GC बराबर हो जाएंगे, तो हम क्या लिख देंगे, FG बराबर GC। इसको इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर देंगे। क्लियर है। क्या आप यहाँ तक बात समझे, मतलब ये दोनों भी कौन से बराबर, ये दोनों भी बराबर। तो स्वाभाविक बात है जब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये भी इसके बराबर, मतलब ये तीनों क्या हो गई, एक दूसरे के बराबर हो गई। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड
सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, AF FG और GC तीनों क्या हो जाएंगे बराबर, AF बराबर FG 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 बराबर GC बराबर GC। क्या आप इतनी बात समझे, क्या आप इतनी बात समझे, मतलब ये तीनों क्या हो गए, ये तीनों क्या हो गए, आपस में बराबर हो गए, AF FG और GC बराबर हो गए। तो स्वाभाविक बात है इसको इसने तीन बराबर भागों में बांट दिया, इसको इसने तीन बराबर भागों में बांट दिया, AC लाइन तीन बराबर भागों में बट गई। तो हम सीधे क्या लिख सकते हैं, हम सीधे क्या लिख सकते हैं, एम्प्लाई, देखो हमें क्या प्रूफ करना है, AF जो है AC का 1/3 है, तो देखो ना तीन बराबर भाग में बांटा ना, FG भी 1/3 है, GC भी 1/3 है और AF भी 1/3 है, तीनों बराबर है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि AF जो है वो 1/3 है किसका, AC का। और यही हमको प्रूफ करना था, क्या लिख दोगे, हैंस प्रूव्ड। क्लियर है इतनी बात। देन नेक्स्ट आपसे पूछा गया है साइड्स AB एंड BC ऑफ एंड मीडियन AD ऑफ ट्रायंगल ABC आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स PQ QR एंड मीडियम PM ऑफ ट्रायंगल PQR। शो दैट ABC और PQR दोनों सिमिलर हैं। तो सबसे पहले हम दोनों ट्रायंगल बना लेते हैं। ये मान लो ये मैंने बना लिया ABC, ठीक है, और ये मैंने बना लिया एक PQR, ठीक है, क्लियर इतनी बात। ये मैंने इसको नाम दे दिए, ये ABC और ये PQR। आपसे क्या बोला गया, इनकी मीडियन है, AD इसकी मीडियन है और PM इसकी मीडियन है, ठीक है। ये मैंने बना ली AD, ये मैंने बना ली PM, ठीक है। तो क्या ये दोनों बराबर, मीडियन की यही खासियत होती है, ये दोनों बराबर, ठीक है। और साइड्स प्रोपोर्शनल है, मतलब AB PQ BC QR, ये BC QR और AD PM ये सब गिवन है हमको। तो हम यहाँ पर गिवन लिख लेते हैं, गिवन हमारे पास क्या है, प्रोपोर्शनल है भाई, ठीक है। AB अपॉन PQ दिख गई, ये AB ये PQ किसके बराबर होगी, किसके प्रोपोर्शन में होगी, BC और QR, ये पूरा BC ये QR, ये BC अपॉन QR बराबर किसके प्रोपोर्शन में, तीसरा क्या हमारे पास, दोनों मीडियन, मतलब AD और AD अपॉन PM, ये हमको गिवन है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या करना है, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ये हमको प्रूफ करना है, ये हमको जो है प्रूफ करना है। तो हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान से देखो, हमको ये गिवन है, ठीक है। तो अगर AB अपॉन PQ BC अपॉन QR के बराबर, मेरी बात सुनना, AB अपॉन PQ BC अपॉन QR के बराबर, मेरी बात ध्यान से सुनना जो मैं लिख रहा हूँ, AB अपॉन PQ किसके बराबर है, BC अपॉन QR के बराबर है। मेरी बात समझना ध्यान से, BC अपॉन QR के बराबर है। तो एक बात बताओ, BC और QR को क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता, ट्वाइस ऑफ BD और ट्वाइस ऑफ QM, क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता, ट्वाइस ऑफ BD अपॉन ट्वाइस ऑफ QM। क्या आप मेरी बात समझे, क्या आप मेरी बात समझ पाए, क्या बोल रहा हूं मैं, BC की मीडियन AD है, AD क्या है, D क्या है, मिड पॉइंट है कुल मिला के BC का, तो BD और DC बराबर हो जाएंगे। जब ये दोनों बराबर है तो मैं लिख सकता हूँ इस पूरे का दुगना है ये, ऐसे ही इस पूरे का दुगना ये होगा, इसको दो बार लिखूंगा तो ये पूरा आएगा, इसको दो बार लिखूंगा तो ये, तो ट्वाइस ऑफ BD BC के बराबर है, ट्वाइस ऑफ BD BC के बराबर है, ट्वाइस ऑफ QM QR के बराबर है। और यहां से अगर मैं 2 से 2 कैंसिल हो जाए तो मुझे क्या मिल जाएगा, BD और QM भी क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो मुझे क्या मिला यहां से, AB अपॉन PQ बराबर AB अपॉन PQ बराबर BD अपॉन QM बराबर, हमको एक और चीज दी हुई है, AD अपॉन PM। क्या आप मेरी बात समझे। तो बाय साइड सिमिलैरिटी, क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं हो गए, अरे AB BQ BD QM और AD PM, तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, सिमिलर। तो हम क्या लिख देंगे, ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल PQM। क्या आप मेरी बात समझे। इससे हमें फायदा क्या है, इससे हमें फायदा ये है कि अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम लिख देंगे एंगल B बराबर एंगल Q। क्या आप मेरी बात समझे, एंगल B बराबर एंगल Q, ठीक है। इतनी बात समझे, क्या आप इतनी बात समझे, इसको इक्वेशन नंबर
फर्स्ट मार्क कर दो, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मार्क करके छोड़ दो। अब ध्यान से देखो, अब जिन ट्रायंगल में सिमिलरिटी हमको प्रूफ करनी है उसमें बात कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। अब ABC और PQR में हमें AB अपॉन PQ बराबर गिवन है, AB अपॉन PQ बराबर गिवन है BC अपॉन QR के, BC अपॉन QR के, BC अपॉन QR के। क्या आप मेरी बात समझे? क्या आप मेरी बात समझे? ये क्या है? ये गिवन है मुझे, ये मुझे गिवन है, ये मुझे गिवन है। समझे मेरी बात? AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR, ये पूरे ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ये गिवन है। और एंगल B बराबर एंगल Q कहाँ से आया? फ्रॉम फर्स्ट। अब भी प्रूफ करके आए ना हम, B और Q बराबर। अब मेरी बात समझो, ये साइड ये एंगल ये, और ये पूरी साइड ये पूरी साइड, तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल कैसे प्रूफ हो गए? तो सिमिलर बाय साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, बाय साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। हम क्या लिख देंगे? ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। और यही आपको क्या करना था? प्रूफ करना था, ट्रायंगल ABC और PQR कैसे हैं? सिमिलर। देन आपसे पूछा गया है इन अ ट्रेपेजियम ABCD, AB पैरेलल टू DC, E and F are points on non-parallel sides AD and BC such that EF पैरेलल टू AB, show that AE upon ED बराबर BF upon FC। तो सबसे पहले हम डायग्राम बना देते हैं। तो ये हमने एक ट्रेपेजियम बनाया, ये हमने क्या बनाया? एक ट्रेपेजियम बनाया। कौन कौन सी साइड पैरेलल है? AB और DC, मतलब AB यहाँ लेनी पड़ेगी और CD यहाँ लेनी पड़ेगी। तो ये AB और DC कैसी हैं? पैरेलल है, ठीक है, ये गिवन। फिर आपसे बोला गया है E and F are points on non-parallel sides AD and BC such that EF parallel to, तो E यहाँ होगा, E कहाँ पर है? AD पे है, और F कहाँ पर है? BC पर है। F कहाँ पर है? BC पर है, ठीक है। और ये दोनों जो है ये इसके पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, ये ऐसा गिवन है। EF और EB पैरेलल है, ये EF और AB जो हैं वो क्या है? पैरेलल। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर EF AB के पैरेलल और AB CD के पैरेलल है तो EF भी किसके पैरेलल हो जाएगी? CD या DC के पैरेलल हो जाएगी। क्लियर सी बात है। तो हम सबसे पहले गिवन लिखते हैं। गिवन क्या है हमारे पास? गिवन क्या है? AB पैरेलल टू DC एंड EF पैरेलल टू AB, ये हमको गिवन है। एक ये गिवन है और एक ये गिवन है, ठीक है। टू प्रूफ हमको क्या करना है? AE अपॉन ED बराबर BF अपॉन FC, ये करना है, ठीक है। अब एक चीज और, हम एक कंस्ट्रक्शन कर लें छोटा सा। क्या कंस्ट्रक्शन कर लें? हम AC को क्या कर लेते हैं? ज्वाइन कर लेते हैं। AC को क्या कर लेते हैं? ज्वाइन कर लेते हैं। और इस पॉइंट का नाम मैं क्या दे दूं? ABCDEF G दे देता हूं, G नाम दे देता हूं इस पॉइंट को। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिख दो? कंस्ट्रक्शन ज्वाइन AC एंड AC intersects EF at G। क्लियर है इतनी बात? हमने AC को ज्वाइन करा और AC जो है EF को इंटरसेक्ट करेगी पॉइंट G पे, ठीक है। इतनी बात हमने लिख दी। अब हम क्या चालू करें? हम अब प्रूफ चालू करें। तो अब ध्यान से देखो, इन ट्रायंगल ADC, ये वाला ट्रायंगल ADC, या फिर ऐसा काम कर लें, पहले एक चीज लिख लेते हैं, पहले प्रूफ से पहले एक चीज लिख लेते हैं जो हमको गिवन है। AB पैरेलल टू DC गिवन EF पैरेलल टू AB, ये भी क्या है? गिवन। तो देयरफॉर AB DC के पैरेलल है और EF AB के पैरेलल है, तो DC और EF भी क्या हो गए? आपस में पैरेलल। EF पैरेलल टू DC, क्या बात समझा आप? EF पैरेलल टू DC। इतनी बात क्लियर है? अब तो कॉमन सी बात है कि अगर EF पैरेलल है DC के तो EG भी पैरेलल होगी DC के। तो अब लिखो इन ट्रायंगल ADC, क्या लिख दोगे? EG पैरेलल टू DC, रीजन क्या लिखोगे? सिंस EF पैरेलल टू DC,
EF अगर पैरेलल है DC के, EF अगर पूरी EF पैरेलल है तो EG भी क्या पैरेलल हो जाएगी, DC के पैरेलल हो जाएगी। ये लिखा हमने, ये हमने लिख दिया। अब एक बात बताओ, जब भी ये किसी एक ट्रायंगल में ये दो लाइंस पैरेलल रहेंगी तो उनके साइड्स का रेशियो क्या रहता है, सेम रहता है। तो हम क्या लिख देंगे, AE अपॉन ED बराबर AG अपॉन GC। रीजन क्या लिखेंगे, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बाय BPT। तो AE अपॉन ED AG अपॉन GC के क्या हो गया, बराबर हो गया। अब दूसरी चीज इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क करके छोड़ दो। दूसरी चीज, इन ट्रायंगल, अब जो दूसरा ट्रायंगल दिख रहा है तुमको ABC, ये ऊपर वाला ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC में GF और AB पैरेलल होंगी, GF पैरेलल टू AB। इसका रीजन क्या होगा, अरे स्वाभाविक बात है, EF पैरेलल है ना AB के, EF पैरेलल है ना AB के, सिंस EF पैरेलल टू AB, कॉमन सी बात है, जब पूरी लाइन पैरेलल है तो ये आधी लाइन भी तो पैरेलल हो जाएगी उसकी, तो GF पैरेलल टू AB। और फिर से वही बात, इस ट्रायंगल में ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये इनका साइड्स का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। तो मैं लिख सकता हूं ना AG अपॉन GC बराबर BF अपॉन FC। इसका रीजन भी क्या होगा, बाय BPT, मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसको इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर दो। अब मेरे ख्याल से आपको आंसर दिख गया होगा, AE अपॉन ED AG अपॉन GC के बराबर है और AG अपॉन GC BF अपॉन FC के बराबर। तो जब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये दोनों भी आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर। और यही आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो सीधे क्या लिख दोगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर भी, तो ये दोनों भी आपस में बराबर। तो हम क्या लिख देंगे, AE अपॉन ED बराबर किसके हो गया, BF अपॉन FC के। AE अपॉन ED बराबर BF अपॉन FC। और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, AE अपॉन ED बराबर BF अपॉन FC। देन यहां से जो है आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। और देखो 23rd क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन। ये बहुत हाई चांसेस हैं कि आपसे पूछा जाए कि स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम, ठीक है। ये या तो इसका कन्वर्स या तो ये जनरली ये पूछा जा सकता है आपसे। तो इसका स्टेटमेंट आपको याद रखना पड़ेगा, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। और ये रहेगा उसका डायग्राम। ये हमने एक ABC एक ट्रायंगल बनाया है, ठीक है। तो गिवन हमको क्या है कि एक ट्रायंगल ABC है जिसमें DE और BC क्या है, पैरेलल है, DE और BC पैरेलल है। ये गिवन है ना, लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो ये गिवन है आपको, DE पैरेलल टू BC, ये गिवन है। आपको क्या प्रूफ करना है कि द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, मतलब AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC होगा, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। अब एक इसमें कंस्ट्रक्शन करना है आपको। कंस्ट्रक्शन क्या करना है, BE और CD को ज्वाइन कर दो। तो ये मैंने B से E और C से D ज्वाइन कर दी। और DM परपेंडिकुलर बनाना है AC पे। ये मैंने एक लाइन बनाई DM जो कि AC पे क्या है, परपेंडिकुलर है यहाँ पर, और EN परपेंडिकुलर टू AB। और ये EN एक लाइन बनाई जो कि AB पे क्या है, परपेंडिकुलर है। क्लियर। अब थेल्स थ्योरम का जो प्रूफ है ना, उसके एरिया में जो छुपा हुआ रहता है, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है ना, उसकी बात है पूरी। एक बात समझ लो कि जो उसका प्रूफ की कहानी है पूरी एरिया ऑफ ट्रायंगल में छुपी हुई है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। तो हम सबसे पहले प्रूफ स्टार्ट करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, क्या आपको ADE दिखा, ये रहा ADE। अब ADE के लिए बेस क्या है, ये है, बेस क्या है, ये है, और ये हाइट है उसकी, परपेंडिकुलर हाइट अल्टीट्यूड एक ही बात होती है। तो ये क्या है, उसकी बेस है, और ये क्या है, उसकी हाइट है। तो हाफ बेस हो गया AD इंटू हाइट EN, ठीक है। इतनी बात समझे, क्या इतनी बात आप समझे। अब सेकंड देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, क्या आपको BDE दिखा, ये रहा BDE, ये वाला ट्रायंगल BDE। अब देखो ये ऐसा ट्रायंगल जब बनता है, या तो आप हाइट यहाँ से नाप लो उसकी, ठीक है, आप या तो हाइट यहाँ से नाप लो या यहाँ पर ऐसा परपेंडिकुलर डाल लो। कुल मिला के आप किसी भी एक वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो वो उसकी हाइट बन जाएगी। तो इस ट्रायंगल के लिए देखो यहाँ से ये परपेंडिकुलर डला हुआ है, मतलब ये वाली लाइन की बात हो रही है, ये वाली लाइन के लिए। ट्रायंगल भले ये है, तो बेस हो जाएगा और ये हाइट हो जाएगी, ठीक है। एक बात समझे, ये बेस और ये उसकी हाइट, ये बेस और ये उसकी हाइट, ये बेस और ये उसकी हाइट, समझे। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज हुआ है, BDE में यही कॉन्सेप्ट हमने यूज करा है।
तो इन ट्रायंगल BDE, तो बेस क्या हो गया हाफ इंटू BD या DB इंटू हाइट क्या है EN, सिमिलर हाइट है। क्या आप ये बात समझे? मेरे ख्याल से समझ गए हो। अब नेक्स्ट देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। अब ADE फिर से देखो, यहाँ पर भी ADE निकाला, यहाँ पर भी ADE निकाला। अब आप हाफ बेस इंटू हाइट, अब मान लो ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है। अब इसमें मान लो एक परपेंडिकुलर ये ड्रॉ कर दी, एक यहाँ से ड्रॉ कर दी, एक मान लो यहाँ से ड्रॉ कर दी, ठीक है। मैं किसी भी बेस और हाइट से एरिया निकालूं, ट्रायंगल तो वही है, एरिया तो सेम ही आएगा। तो मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE हाफ AD इंटू EN से भी निकाल सकता हूँ और हाफ AE इंटू DM से भी निकाल सकता हूँ, सेम ही आने वाला, उससे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ रहा। एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात हो रही है, आप किसी भी बेस और हाइट से निकाल लो। बस ये है कि अगर ये बेस है तो ये हाइट हो, ये बेस है तो ये हाइट हो, ये इतना तो कॉमन सेंस आपको होना चाहिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AD हाफ AE इंटू DM, ये तीसरा पॉइंट क्लियर है। अब नेक्स्ट कौन सा ट्रायंगल बचा हमारे पास? ये वाला ट्रायंगल बचा, DEC, ट्रायंगल DEC। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC हाफ इसी के जैसा ये था वैसा ही है, तो इसके लिए बेस EC होगा और हाइट DM होगी, तो हाफ EC इंटू DM। क्या आपको ये बात समझ में? ये हमने चारों ट्रायंगल्स के एरिया निकाले, चारों तो नहीं वैसे बेसिकली 3 है। ADE को ही हमने 2 बार निकाला है और एक DEB है और एक DEC है, ठीक है। एक ये वाला ट्रायंगल है, एक ये वाला ट्रायंगल, और इसी की हमने 2 बार ये दोनों हाइट से एरिया निकाला। क्लियर है? तो अब पहले हम इन दोनों का रेशियो लेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BD, तो हाफ AD इंटू EN, हाफ AD इंटू EN अपॉन हाफ DB इंटू EN। अब यहाँ से हाफ कैंसिल हो जाएगा और EN से EN कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास AD अपॉन DB। इसको क्वेश्चन नंबर 1 मार्क करके छोड़ देंगे। फिर ये जो 2 हैं, अब इन दोनों का रेशियो लेंगे। तो एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DEC, तो हाफ AE इंटू DM, हाफ EC इंटू DM। यहाँ पर भी हाफ से हाफ कैंसिल, DM से DM कैंसिल, हमारे पास क्या बचा AE अपॉन EC। इसको क्वेश्चन नंबर 2 मार्क करके छोड़ दो। अब ध्यान दो, ये जो ट्रायंगल है BDE और एक ये ट्रायंगल है DEC, दोनों सेम बेस पे बने हुए हैं। ये जो सेम बेस पे बने हुए हैं, इनका बेस क्या है? सेम है, यही है, DE बेस है। देखो ना, BDE के लिए भी बेस ये है और DEC के लिए भी क्या है? बेस यही है। मतलब देखो ना, सेम बेस पे बने हुए ना, सेम बेस में, ये इनका कॉमन बेस हुआ ना, ये उनका कॉमन बेस हुआ ना दोनों ट्रायंगल्स का, और दोनों सेम पैरेलल्स के बीच में बने हुए, मतलब DE और BC ये 2 पैरेलल है। एक लाइन ये DE है जो कि BC के पैरेलल है, तो इन दोनों पैरेलल्स के बीच में भी बने हुए, तो इन दोनों का एरिया कैसा होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो यही मैंने लिखा है, एरिया ऑफ BDE इक्वल टू एरिया ऑफ DEC, यही मैंने लिखा हुआ। इसको क्वेश्चन नंबर 3 मार्क कर दो। अब देखो फर्स्ट सेकंड और थर्ड से मुझे क्या रिजल्ट मिल जाएगा? फर्स्ट सेकंड और थर्ड से मुझे क्या रिजल्ट मिल जाएगा? ये DEC और BDE के एरिया क्या है? बराबर है, और ये इनके रेशियो बराबर। तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड से मुझे क्या रिजल्ट मिला? AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC, और यही आपको क्या करना था? प्रूव करना था। देन नेक्स्ट 24th क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है? इन द फिगर PA QB RC एंड SD आर ऑल परपेंडिकुलर टू लाइन L। सारी की सारी क्या है? ये परपेंडिकुलर है इस लाइन L के, और AB 6 सेंटीमीटर है, BC 9 सेंटीमीटर है, CD 12 सेंटीमीटर और SP ये पूरी की पूरी लेंथ 36 सेंटीमीटर। आपको PQ QR और RS की वैल्यूज निकालनी। अब मेरी बात ध्यान से समझो, PA, QB, RC एंड SD आर ऑल परपेंडिकुलर टू L। ये सबकी सब क्या है? परपेंडिकुलर है। सबकी सब क्या है? परपेंडिकुलर। तो ध्यान से देखो, अगर ये परपेंडिकुलर है, ये एक दूसरे के लिए क्या हुई? पैरेलल है। तो हम क्या लिख लेंगे? देयरफॉर PA पैरेलल टू QB पैरेलल टू RC पैरेलल टू SD। ठीक है, ये कॉमन सी बात है। अगर चारों लाइन परपेंडिकुलर हैं तो आपस में क्या हुई? पैरेलल हुई, आपस में पैरेलल हुई। तो हम यहाँ पर थेल्स थ्योरम मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम मल्टीपल पैरेलल्स के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये अपॉन ये बराबर ये अपॉन ये बराबर ये अपॉन ये, ऑब्वियस सी बात है, होगा ही होगा। तो हम लिख सकते हैं क्या? PQ अपॉन AB बराबर QR अपॉन BC बराबर RS अपॉन CD इक्वल टू, मेरी बात ध्यान समझना, ये तो हुई बराबर, ये तो होंगी बराबर। एडिशनल में इन सब का सम भी इन सब के सम के बराबर होगा। कॉमन सी बात है, इन सब का सम भी इन सब के सम के बराबर होगा। तो मैं लिख सकता हूं कि PQ प्लस QR प्लस RS होल अपॉन AB प्लस BC प्लस CD। ये भी क्या होगा? सेम रेशियो में होगा।
सेम, इन सबके रेशियोज क्या होंगे, सेम होंगे ना, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। क्लियर सी बात है। अरे ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, तो ये पूरा भी तो इस पूरे के बराबर होगा ना। तो वही तो लिखा हुआ पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। ये सबके सब क्या है, रेशियोज बराबर है, रेशियोज। मैंने ये नहीं बोल रहा हूँ वैल्यूज बराबर, रेशियोज बराबर है, रेशियोज बराबर है, रेशियोज। इसका, इन दोनों का, इन दोनों का और इन दोनों का, मतलब इन चारों का आपस में रेशियो क्या होगा, बराबर। इन दोनों का, इन दोनों का, इन दोनों का और ये पूरे पूरे वालों का। क्लियर है। अब एक बात समझो, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस कितना हो रहा है, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस, मतलब ये किसके बराबर है, आपको ये दिया हुआ पी एस के बराबर दिया हुआ। अरे यही तो है एस पी या पी एस, एस पी या पी एस, एस पी या पी एस, यही तो 36 दी हुई है, यही तो 36 दी हुई है। एस पी बोलो या पी एस तो बोलो, यही तो क्या दी हुई है आपको, 36 दी हुई। और यहाँ पर नीचे क्या है, ए बी क्या है, 6 है प्लस 9 प्लस 12, तो ये पी एस किसके बराबर आई, 36 अपॉन ये कितना हुआ 12, 18 और 9 27। ये रेशो कैंसिल हो जाएगा, बढ़िया से कैंसिल हो जाएगा। काय से काट दें अपन इसको, 9 से काट दें, 9 3 27, 9 4 36। तो हमारे पास रेशो जो है वो आ गया 4:3, 4/3 क्या आ गया, रेशो आ गया। मतलब सबका रेशो क्या है, 4:3 है, 4:3, 4:3, 4:3, 4:3। बस क्वेश्चन सॉल्व। अब क्या करना है, अब सीधे वैल्यू ही तो पुट करनी है, अब सीधे वैल्यू ही तो पुट करनी है। हमने क्या बोला, पी क्यू अपॉन ए बी, पी क्यू अपॉन ए बी का रेशो, देखो सबका रेशो किसके बराबर आया, 4/3 के बराबर। सबका रेशो किसके बराबर आया, 4/3 के बराबर आया। मतलब पी क्यू अपॉन ए बी का रेशो कितना हुआ, 4/3 हुआ। हमको क्या निकालना है, पी क्यू निकालना है, ए बी हमको गिवन है। तो पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 4/3 इंटू ए बी, बोलो यही होगा। ए बी उधर जाके मल्टीप्लाई में जाएगा, तो पी क्यू बराबर क्या आ जाएगा, 4/3 इंटू ए बी कितना हमारे पास 6, ए बी कितना 6, तो 3 2 6, 4 2 8, तो पी क्यू की वैल्यू आ गई 8 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा पहला आंसर। सिमिलरली हम दूसरा निकाल लेंगे। दूसरा हमारा क्यू आर अपॉन बी सी का रेशो भी 4/3 के बराबर होगा। तो ये मैं लिख लेता हूँ, क्यू आर अपॉन बी सी बराबर भी क्या होगा, 4/3 होगा। तो क्यू आर बराबर क्या होगा, 4/3 इंटू बी सी, ये बी सी इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो क्यू आर बराबर क्या होगा, 4/3 इंटू बी सी कितना है, 9 है, तो 3 3 या 9, तो 4 3 या 12, तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर। ये क्यू आर आ गया। नेक्स्ट अब आर एस अपॉन सी डी, अब क्यू आर भी निकल आया, अब बारी है आर एस की। तो सिमिलरली आर एस अपॉन सी डी भी किसके बराबर, 4/3 के बराबर। तो आर एस बराबर क्या होगा, 4/3 इंटू सी डी, ये सी डी फिर मल्टीप्लाई में क्या, तो आर एस बराबर हो जाएगा 4/3 इंटू सी डी कितना हमारे पास 12, तो 3 4 जा 12, तो आर एस बराबर क्या हो गया, 4 4 जा 16 सेंटीमीटर। ये आ गई तीनों की वैल्यू। पी क्यू आ गया 8 सेंटीमीटर, क्यू आर आ गया 12 सेंटीमीटर और आर एस आ गया आपके पास 16 सेंटीमीटर। देन ये जो 25th नंबर का क्वेश्चन है, ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसमें बोला गया, एन आर्किटेक्ट इज डिजाइनिंग अ ट्रायंगुलर विंडो, ही प्लेसेस अ सपोर्ट बीम डी पैरेलल टू द बेस बीसी। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगुलर विंडो बना लेते हैं। मान लो ये कोई एक ट्रायंगुलर विंडो है, ठीक है, एबीसी नाम दे देते हैं इसका, एबीसी नाम दे देते हैं। और इसमें उन्होंने बोला एक बीम है, जो कि बीम समझते हो, बीम ऐसा सीधा वाला एक कॉलम होता है, ये बीम होता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या एक बीम डाली है डीई पैरेलल टू बीसी, ठीक है, ये उन्होंने इतनी बात बोली गई। अब उन्होंने बोला इफ द टोटल हाइट ऑफ द विंडो इज 10 फीट, मान लो टोटल हाइट, मान लो ये मान लो मैं ये यहां से यहां तक टोटल हाइट कितनी है, ये 10 फीट है, ये 10 फीट है टोटल हाइट, ये 10 फीट है। एंड द बीम इज एट 4 फीट फ्रॉम द टॉप, और जो बीम जो है, ये बीम जो है ऊपर से टॉप से 4 फीट पे, मतलब ये जो है इतनी लेंथ जो है, केवल इतनी लेंथ जो है ये कितनी है, 4 फीट की, ठीक है। टोटल यहां से यहां तक कितना है, 10 फीट है, और यहां से यहां तक कितना है, 4 फीट है। आपको रेशियो निकालना है एडी और एबी का, एडी और एबी का रेशियो निकालना है। अब क्योंकि ये ट्रायंगल में ये दो लाइंस जो हैं वो पैरेलल है, ये जो लाइन जो हैं ये पैरेलल है, तो इनके जो साइड्स हैं उनका रेशियो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो हाइट का, पूरी हाइट का रेशियो इस हाइट से उतना ही होगा जितना इसका और इसका होगा, उतना ही जितना इन दोनों का होगा। सिमिलर, सीधी सी बात है। अब देखो आपको क्या निकालना, मान लो चलो इनको मैं पॉइंट दे देता हूँ एम और एन दे देता हूँ, ठीक है, एम और एन दे देता हूँ। तो मैं एडी और ए बी बोला गया, एडी और ए बी बोला गया, मतलब ए एम और ए एन निकाल लूँ मैं, ए एन और ए एम निकाल लूँ मैं, ए एम जो बोला गया उस पर ध्यान दो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग रेशियो लो, ठीक है। तो ए
ए एन, पहले क्या बोला गया, ए डी बोला गया, तो आप ए एम लो, यहाँ पर ए एम लो, यहाँ पर ए एम लो, और यहाँ पर क्या लो, ए एन लो। किस बेसिस पे लिया ये मैंने, किस बेसिस पे लिया भाई, पहले आपको एडी पूछा गया, एडी पूछा गया, एडी मतलब ये वाली लेंथ, तो मैंने पहले ए एम ले ली, मैंने पहले ए एम ले ली, ठीक है। ए बी बोला गया पूरी लेंथ, तो फिर मैंने ए एन ले ली। तो ये क्या होंगे, दोनों क्या होंगे, किसके बराबर होंगे, ए डी अपॉन ए बी के बराबर होंगे। क्या आप मेरी बात समझे, अरे क्या आप मेरी बात समझे, बीपीटी यही तो कहता है, बीपीटी यही तो कहता है, ये दो लाइंस पैरेलल हैं, तो ये जो लेंथ है इनके रेशियो क्या होंगे, बराबर होने चाहिए। तो ए एम ए डी अपॉन ए बी, एडी अपॉन ए बी, एडी अपॉन ए बी किसके बराबर होगा, देखो एडी अपॉन ए बी किसके बराबर होगा, ए एम अपॉन ए एन के, तो यही तो लिखा मैंने। तो ए एम अपॉन ए एम अपॉन ए एन किसके बराबर होगा, एडी अपॉन ए बी के, एडी अपॉन ए बी के। तो ए एम कितना है, ए एम कितना है 4, ए एन कितना है 10, तो एडी और ए बी का रेशियो भी क्या हो जाएगा, 2 2 4 2 5 10, मतलब क्या 2/5, मतलब एडी रेशो ए बी कितना आया 2/5, यही आपको निकालना था। इतनी सी बात क्या आपको समझ में आई। अब नेक्स्ट देखो, इफ BC बराबर 15 फीट, BC कहाँ है भाई, ये पूरा का पूरा 15 फीट है, ये पूरा का पूरा 15 फीट है, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द बीम डी, तो डी की लेंथ निकालनी। सिमिलरली भाई BC अपॉन डी, ये पूरी बड़ी वाली से लेंथ छोटे वाली की लेंथ कितना रेशो आएगा, इसी के बराबर आएगा, 2/5 के बराबर। मतलब देखो बड़ा वाला कौन है, पहले ये है, तो इसका रेशो कितना होना चाहिए 5, BC का रेशो होना चाहिए 5, भाई 2/5 का है भाई, छोटे से पूरी बड़ी वाली लेंथ का रेशो 2/5 आया। अब आपको क्या बोल रहा हूं मैं, BC अपॉन डी निकालना, BC अपॉन डी। अरे कंफ्यूजन हो रहा है क्या, तो मैंने चलो उल्टा ले ले, जैसा हमने ये रेशो लिखा है इसके हिसाब से लो, क्या ले लो, डी छोटी से बड़ी का रेशो लो। अभी तक वही करता रहो, छोटी से पूरी बड़ी लेंथ का रेशो, तो यहाँ पर भी डी अपॉन BC ले लो, क्लियर, DE अपॉन BC ले लो, और इजी भी हो जाएगा, वो ऊपर ही रहेगा तो इजी भी हो जाएगा। तो DE अपॉन BC कितना आएगा, 2/5 पे आएगा, 2/5 आएगा। क्या मेरी बात समझे, अरे हर एक लेंथ का रेशो क्या रहेगा, सेम रहेगा ना। जैसे ये छोटी से बड़ी लेंथ, ये छोटी से बड़ी लेंथ, तो ये छोटी से ये बड़ी लेंथ का रेशो भी क्या रहेगा, ये छोटी से बड़ी का 2/5 है, तो ये छोटी से ये पूरी बड़ी का लेंथ का रेशो भी क्या रहेगा, 2/5 रहेगा। अब BC आपको 15 दी हुई है, BC आपको कितनी दी हुई है, 15 दी हुई है, तो यहाँ पर पुट करो, DE अपॉन BC की लग दो 15 बराबर 2/5, तो DE बराबर क्या हो जाएगा, 2/5 इंटू 15, भाई 15 उधर जाएगा, 5 3 15, 3 2 6 फीट। तो D की लेंथ कितनी आई, ये D की लेंथ कितनी आई, 6 फीट आई। क्या आप इतनी बात समझे, अब नेक्स्ट देखो, अब जो है नेक्स्ट देखो, अब आपको AE जो है वो 5 फीट दी हुई है, यहाँ से यहाँ तक ये जो है ये आपको 5 फीट दी हुई है, ये आपको 5 फीट दी हुई। आपसे AC पूछा गया, फिर से वही चीज, तो AE अपॉन AC, छोटी वाली से पूरी बड़ी वाली का रेशो कितना आ रहा है, 2/5, कितना आ रहा है 2/5। आपको क्या निकालना है, AC निकालना है। तो AC बराबर क्या होगा, AC उधर जाएगा, 5 इधर आएगा, 2 नीचे आएगा, तो AE इंटू 5 अपॉन 2। क्या इतनी बात समझे, अरे 5 इधर मल्टीप्लाई में आया, 2 नीचे आया, और AC उधर गया, तो AC बराबर A इंटू 5 अपॉन 2। तो AE कितना गिवन है आपको, 5 इंटू 5 अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा 25/2, कितना 12.5 फीट, और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ आपके चैप्टर ट्रायंगल्स पर बेस्ड टॉप 25 क्वेश्चंस होते हैं समाप्त। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।